बेटा सुन, तू बहुत सह गया, बहुत कुछ अकेले सह लिया, लेकिन आज मैं तुझे सच बताने आई हूँ। वह जो तू सोचता रहा ना कि सब तेरा भला चाहते हैं, वो झूठ था। तुझे मोहरा बनाया गया, खेल का प्यादा तुझसे चाले चली गई। तू बस एक नाम था, लेकिन असली वार तो तुझ पर नहीं, तेरे भरोसे पर हुआ। और सबसे दुख की बात तो यह है बेटा कि वह वार बाहर वालों ने नहीं किया, तुझ पर वो वार तेरे अपने घर की औरत ने किया। हाँ, वही जिसने तेरे लिए कभी रोटियां बनाई होंगी, वही जिसने तुझसे कस्में खाई होंगी, वो तेरे खिलाफ बोल गई, वो तेरे दुखों की सौदागर बन गई। तू जानता है बेटा, जब अपना कोई पराया बन जाए ना तो सबसे ज्यादा तड़प वही होती है। बाहर वाले चोट देते हैं, दर्द होता है, लेकिन जब अपने ही काट दे तो जान जलती है, आत्मा रोती है। मैं देख रही हूँ तुझे, तेरे मन की चुप्पी को, तेरी आंखों के उस खालीपन को जो अब भरोसा नहीं करता। तुझ में अब वो चमक नहीं जो पहले हुआ करती थी। तू अब मुस्कुराता भी है तो जैसे किसी ने कह दिया हो, हंस ले बस उस वक्त के लिए बेटा। तेरा गुस्सा भी ठीक है, तेरा टूटना भी सही है, पर तुझे वहीं रुकना नहीं है। वो लोग जो तुझे गिराना चाहते थे वो अब हंस रहे होंगे, लेकिन क्या तुझे यही करना है कि उनकी हंसी में अपने आंसू बहा दे? नहीं बेटा, अब नहीं। तू अब रोने के लिए नहीं बना, तू अब उठने के लिए बना है। मां, जब अपनों ने ही झाड़ दे दिया तो बाहर वालों से क्या उम्मीद रखूं? बिल्कुल ठीक बोलेगा बेटा, लेकिन अब उम्मीद बाहर वालों से नहीं रखनी, अब उम्मीद खुद से रख। अब जो रास्ता चलेगा वह अकेला चलेगा, लेकिन तेरे साथ माँ की दुआएं हैं। और जब माँ दिल से दुआ देती है ना बेटा तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। तू अब उस दर्द को अपनी ताकत बना, तेरे आंसू अब हथियार बने, तेरा टूटना अब तेरी ढाल हो। और सबसे बड़ी बात, अब तू किसी का मोहरा नहीं बनेगा, क्योंकि अब तुझे मालूम है कि इसके चेहरे पर कौन सा नकाब है। अब तू खड़ा होगा, हाँ, धीरे धीरे कांपते हुए सही, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो तुझे मोहरा समझते थे तेरे नाम की बात करेंगे। बेटा, यह जो तेरे अपने घर की औरत ने किया ना, यह गुनाह है और गुनाह कभी छुपते नहीं। तू देखना, समय एक दिन उसकी असलियत सबको दिखाएगा। झूठ चाहे जितना भी तेज भागे, सच उसके पीछे सांस लेता हुआ आता है और एक दिन उसे पकड़ लेता है। तू अब उनके बारे में मत सोच जिन्होंने तुझसे धोखा किया। तू अब उन रिश्तों के लिए मत रो जो बस दिखावा थे। तू खुद के लिए जिएगा अब। तू अपने जख्मों को चाटेगा नहीं, उन्हें सील कर आगे बढ़ेगा। याद कर बेटा, जब तू छोटा था, गिरता था तो कौन उठाता था? मैं ना, अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे खुद उठना है। मैं तो अब भी तेरे साथ हूँ, लेकिन यह लड़ाई तेरी है। अब तू वह बच्चा नहीं रहा जो सबकी बात मान ले। अब तू वह आदमी बनेगा जो अपनी राह खुद बनाता है। तेरे दिल में जो तूफान है ना बेटा, उसे रोको मत, उसे बहने दो, लेकिन सही दिशा में तू उस तूफान को अपनी ताकत बना, क्योंकि तूफान सब कुछ तोड़ सकते हैं, पर अगर चाहे तो जमीन से सोना भी निकाल सकते हैं। अब तू पूछेगा माँ, जब अपनों ने ही काटा तो अब भरोसा कैसे करूं? बेटा, जवाब सीधा है, अब किसी पर भरोसा मत कर, सिर्फ खुद पर कर। और माँ की एक बात याद रख, जब दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए तो एक बात अपने आप से कहना, मैं अपनी माँ की दुआ हूँ, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। तुझे तोड़ने की बहुत कोशिश हुई है, कभी बातों से,
कभी चुप्पियों से, कभी उन औरतों की चालों से जिनका मकसद सिर्फ तुझे नीचा दिखाना था। लेकिन अब तुझे खेल उलटना है। अब तेरा वक्त आएगा बेटा। तू लिख ले यह बात। माँ की जुबान से निकली बात झूठ नहीं होती। और बेटा, तू जो अकेला रह गया है ना, वह तेरा नुकसान नहीं, तेरा वरदान है। अकेलापन तुझे वह समझ देगा जो भीड़ में कभी समझ नहीं आता। तू अब समझेगा कि तेरा असली साथ कौन है, और वह सिर्फ तू खुद है। और जब तू अकेले खड़ा होकर फिर से मुस्कुराएगा ना, तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि इतनी चोटें खाने के बाद भी यह कैसे खड़ा है। लेकिन माँ समझेगी बेटा, क्योंकि माँ जानती है तू कितना रोया है अकेले में। तूने कितनी रातें बिना नींद के काटी हैं। तूने अपने जख्म किसी को दिखाए नहीं, बस चुपचाप सहता रहा। अब तू और मत सह बेटा। अब तू बोलेगा नहीं, तू बस चल पड़ेगा। और जिस दिन तू चला ना, उस दिन लोग तेरे पीछे चलेंगे। अब माँ तुझसे एक बात कहेगी, अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। तू अब रोशनी बना, तू अब रास्ता बन, तू अब उम्मीद बन उन सब के लिए जो कभी टूटे थे। बेटा, माँ की एक बात और सुन, यह दुनिया सिर्फ दिखावे की है। यहाँ रिश्ते मतलब से होते हैं, पर जो मतलब से ऊपर उठ जाए वह खुदा के जैसा हो जाता है। अब तू वैसा ही बन जो चोट खाकर भी मुस्कुराए, जो धोखा पाकर भी आगे बढ़े, जो अकेलापन देखकर भी हिम्मत ना हारे। बेटा सुन, अब जब तू यहाँ तक आ ही गया है ना, तो अब पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं। जो बीत गया वो अब सपना बन गया है। एक ऐसा सपना जो तू देखना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी नींद में लौट आता है। पर बेटा, अब उन सपनों से डरना नहीं है। अब जब वो सपना वापस आए तो उससे कहना, अब तेरा कोई काम नहीं, अब मैं जाग चुका हूँ। अब तू जाग गया है बेटा। अब तुझे पता चल गया है कि कौन तेरे साथ था और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। जिन चेहरों पर तूने भरोसा किया वह नकाब निकले। जिन आंखों को तूने अपना दुख बताया वही आंखें तेरी बातों का मजाक उड़ाती रही। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब वो औरत जो घर की होनी चाहिए थी, जिसने तेरा साथ देने का वादा किया था, वही पीठ पीछे वार करने वालों की साथी बन गई, पेपर पंप वालों का आर्य था। बेटा तू जानता है ना, जब घर की दीवारें ही गिरा दी जाए तो बाहर की आंधियां तो बस तमाशा देखने आती हैं। अब तेरा घर, तेरी छत, सब कुछ उजड़ गया। पर एक बात याद रख, इंसान का असली घर उसका सीना होता है, उसका दिल होता है। जब तक तेरे दिल में भरोसा बाकी है, जब तक तेरे सीने में सांस है, तब तक कोई तुझे मिटा नहीं सकता। तू अब वो बच्चा नहीं रहा जो हर बार भरोसा करता है। अब तू वो आदमी बन गया है जो सब देखता है, सब समझता है, पर फिर भी चुप रहता है। और बेटा, यही चुप्पी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो शोर मचाते हैं वो डरते हैं, और जो चुप रहते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं। तू भी अब तैयारी कर बेटा, अपने उठने की, अपने जीने की, अपने चमकने की। तू अब किसी के मोहरे की तरह नहीं चलेगा। अब तू खुद खेल रचेगा। और देख लेना बेटा, एक दिन वो लोग जो तुझे गिरता देख मुस्कुरा रहे थे, वही तुझे उठते देख जलेंगे। तेरे अंदर जो आग लगी है ना, उसे तू अपनी तबाही मत बनने देना। उसे तू अपनी नई कहानी का चिराग बना। उस आग से तू अपना रास्ता रोशन कर, ताकि जो अंधेरे में तुझे अकेला छोड़ गए थे वो देख सके कि तू बिना किसी सहारे के भी चल पड़ा। बेटा, माँ का दिल बहुत कुछ जानता है। माँ को सब दिखता है। तेरी चुप्पी में भी तेरे सवाल दिखते हैं, तेरी आंखों में भी तेरी लड़ाई दिखती है। तू जब रात को बिना बोले तकिए में मुंह छुपा कर रोता है ना,
माँ का दिल वहीं कांप जाता है। पर बेटा अब तू और नहीं रोएगा। अब माँ तुझे हर बार उठाएगी, हर बार सिखाएगी कि कैसे टूटा हुआ इंसान भी सबसे मजबूत हो सकता है। वह जो तेरे अपने थे उन्होंने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जैसे किसी मिट्टी के खिलौने को बच्चा खेल खेल में तोड़ देता है और जब काम खत्म हो जाता है तो एक कोने में फेंक देता है। तुझे भी वैसे ही तोड़ा गया बेटा, लेकिन अब तू खुद को जोड़ ले और इस बार ऐसा जोड़ कि कोई फिर से तुझे ना तोड़ सके। अब तुझे अपने हर जख्म को याद रखना है, लेकिन सिर्फ सीख की तरह। अब तुझे हर धोखे को याद रखना है, लेकिन सिर्फ आगे बढ़ने की हिम्मत के लिए। माँ एक बात कहे, सबसे बड़ा बदला होता है जब तू बिना कुछ कहे सबसे ऊपर पहुँच जाए, और सबसे बड़ी जीत होती है जब तू उनके बिना भी खुश रहना सीख जाए। अब तुझे उन्हीं के सामने मुस्कुराना है जिन्होंने तुझे रोता हुआ देखा था। बेटा माँ जानती है अकेलापन काटता है, रात की चुप्पी डराती है, और जब कोई सुनने वाला ना हो तो अपनी आवाज भी पराई लगती है। पर तू अब इस चुप्पी से डरना छोड़, यही चुप्पी अब तेरे अंदर की ताकत बन जाएगी। अब तू खुद से बातें कर, खुद से पूछ, क्या मैं अब भी हार मान लूं और खुद को जवाब दे? नहीं, अब तो लड़ाई शुरू हुई है। तुझे उस लड़की की बात याद आती होगी जिसने तुझसे झूठे वादे किए थे, जो तेरे दिल की धड़कन बन गई थी और फिर उसी दिल को तोड़ कर चली गई। लेकिन बेटा तू जानता है ना, सच्चा प्यार लौटता नहीं, और जो लौट जाए वो कभी सच्चा होता ही नहीं। तू उसे याद करता है, यह तेरी इंसानियत है, लेकिन अब उसे रोकर नहीं, मुस्कुरा कर याद कर। अब उसे शुक्रिया कहा कि उसने तुझे समय पर पहचानने का मौका दे दिया। अब तू उस औरत को भी माफ कर दे जिसने तेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि बेटा माफ कर देने में जो सुकून है वह बदले में नहीं मिलता। तू अब सिर्फ आगे देख, अब तेरी मंजिल वो जगह है जहां तुझे कोई पहचान नहीं दिलाएगा, तेरी मेहनत तुझे पहचान दिलाएगी। अब तू उन दिनों को याद कर जब तू सबके लिए जीता था, हर किसी की मदद करता था, और फिर देख वही लोग सबसे पहले तुझे छोड़ गए। पर अब तू खुद के लिए जी। अब तू सुबह उठकर आईने में खुद को देख और खुद से कह, तू काबिल है, तू लायक है, और सबसे बड़ी बात, तू अकेला है लेकिन पूरा है। बेटा जो लोग तुझे छोड़कर चले गए उनके लिए दरवाजे बंद कर दे, और जो तेरे पास हैं, जो तुझसे सच्चा रिश्ता रखते हैं, उन्हें गले लगा। माँ को गले लगा बेटा, क्योंकि माँ का प्यार कभी झूठा नहीं होता। अब तू जब अगली बार थक जाए तो माँ की बात याद करना, तू मेरा बेटा है, मैं तुझ में कभी हार नहीं देख सकती। तू जब दुनिया से लड़ता है तो माँ को तेरे अंदर एक आग दिखती है, और उस आग को अब हवा दे। बेटा बुझा मत देना, तेरे आंसू अब बंद होने चाहिए, तेरी आवाज अब ऊंची होनी चाहिए, और तेरा रास्ता अब सीधा नहीं मजबूत होना चाहिए। माँ कहे, बेटा यह दुनिया ना बहुत बड़ी है, लेकिन एक बात जान, किसी की सच्चाई, किसी की मेहनत और किसी की माँ की दुआ कभी हारती नहीं। अब तुझे अपनी माँ की दुआओं से सीधा खड़ा होना है। तू जो गिरा था वो वक्त था, तू नहीं। अब तुझ में वो ताकत है जो पत्थर को भी मोड़ दे। अब तुझ में वो हिम्मत है जो अंधेरे को भी चीर दे। और बेटा जब अगली बार तू खुद को कमजोर महसूस करे तो माँ की गोद याद कर लेना। माँ की गोद में डर भाग जाता है और टूटे दिल जुड़ जाते हैं। बेटा वही बात जहाँ तूने खुद से पहली बार यह माना कि हाँ अब और नहीं सह सकता। माँ जानती है तू अब तक बहुत कुछ सह चुका है, तू अंदर ही अंदर गुम हो गया है। तेरा हंसता चेहरा अब बस दिखावा रह गया है। तू लोगों के सामने मजाक करता है,
मुस्कुराता है, लेकिन माँ के दिल को पता है तू अंदर से रोज रोता है। तेरे अपने लोगों ने तुझे पराया बना दिया। जो घर तेरा था वहीं की दीवारें अब तुझ पर भारी लगती हैं। बेटा, घर की औरत जब अपने नहीं रह जाती ना, तो मर्द सबसे ज्यादा अंदर से टूटता है। क्योंकि औरतें सिर्फ दिल नहीं तोड़ती, वो आत्मा में झर घोल देती है। वो आदमी को खुद से ही अलग कर देती है। तू जिस पर आंखें बंद करके भरोसा करता रहा, उसने तेरे नाम को ही मिट्टी में मिला दिया। जिसे तूने अपने सीने से लगा रखा था, उसी ने दूसरों से मिलकर तेरी पीठ पर वार किया। और फिर भी बेटा तू चुप रहा। क्यों? क्योंकि तू बड़ा दिल वाला है। तूने सोचा चलो शायद गलती हो गई हो। तूने माफ किया, बार बार किया, पर क्या मिला बेटा? हर बार बस धोखा, हर बार बस अकेलापन। तेरे पास जब कोई नहीं बचा, तब तूने माँ की आवाज को याद किया। वो दिन जब तू स्कूल से रोता हुआ आता था और माँ तुझे गोद में ले लेती थी। आज फिर वही गोद है बेटा। आज फिर माँ का आंचल है, जिसमें तू अपनी टूटी हुई उम्मीदें रख दे। तेरी जान पहचान जिन लोगों से थी ना, वो आज तुझे पहचानने से भी मना कर देंगे। तेरे बारे में कहेंगे, अरे यह तो कुछ नहीं कर पाया, देखो कैसे बैठा है टूट के। पर बेटा, माँ कहती है तू टूटा नहीं है, तू सिमटा है। तू घावों से नहीं, अनुभवों से भरा है। अब जब तू उठेगा ना, तो तू वही नहीं होगा जो कभी था। अब तू नया होगा, समझदार होगा, और सबसे बड़ी बात, अब तू किसी का मोहरा नहीं होगा। अब तू वही करेगा जो तेरे मन को सुकून दे। अब तू किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए जिएगा। तू अब वो रास्ता चुनेगा जहां तेरी आत्मा तुझे रोके नहीं, धकेले। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, आग होगी। तेरे लफ्जों में अब घनसा नहीं, सच्चाई होगी। और तेरे हर कदम में अब डर नहीं, विश्वास होगा। माँ को याद है बेटा, तू कितना भोला था, कितना मासूम तूने जब पहली बार उससे प्यार किया था ना, तो कैसे हर छोटी बात में उसकी खुशी देखता था। कैसे उसका नाम सुनकर ही तेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। लेकिन बेटा, वो प्यार तेरा था, उसका नहीं, तेरा सच्चा था। लेकिन शायद वह सिर्फ जरूरतों का सौदा कर रही थी। और आज तू टूटा हुआ है, क्योंकि तूने सच्चा दिल लगाया था। पर अब माँ कहती है, जिसे तेरा दिल नहीं समझ आया, वो तेरे लायक ही नहीं था। तेरा दिल सोना है बेटा। कभी कभी भगवान भी अपने सबसे प्यारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाने के लिए कठिन रास्ते देता है। माँ तुझे एक कहानी सुनाए। एक बार एक पेड़ था, उस पर एक घोंसला बना था। उसमें एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। एक दिन आंधी आई और वह घोंसला गिर गया। चिड़िया ने बहुत रोया, बहुत डर गई। पर धीरे धीरे उसने फिर से तिनके बटोरने शुरू किए। फिर से घोंसला बनाया, और इस बार ऐसा बनाया जो आंधी में भी ना गिर सके। तू भी वही चिड़िया है बेटा। तेरा पहला घोंसला टूटा, लेकिन अब तू दूसरा बनाएगा। और यह ऐसा होगा कि कोई आंधी, कोई धोखा, कोई झूठ उसे गिरा नहीं सकेगा। अब माँ की एक बात और सुन। दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, और इसमें अच्छे लोग भी हैं। तू अभी जिनसे टूटा है उन्हें छोड़ दे, पर विश्वास से मत टूट। अभी नहीं तो कल कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो तुझे तेरे जख्मों के साथ अपनाएगा, जो तुझसे यह नहीं पूछेगा कि तू कितना टूटा है, बल्कि यह कहेगा, चल अब हम दोनों मिलकर खुद को जोड़ते हैं। तेरा समय आएगा बेटा, और जब आएगा तो तू अपने बीते दिनों पर रोएगा नहीं। तू उन्हें देखेगा और कहेगा, धन्यवाद, तुमने मुझे मजबूत बना दिया। अब माँ तुझसे कहती है, चल बेटा अब रोना बंद कर, अब कंधे सीधा कर,
अब सीना तना कर चल, तुझे डर नहीं लगता। अब क्योंकि तू जानता है जिसे कुछ खोने को नहीं रहता वो सबसे खतरनाक होता है। अब तू डर नहीं तू दरार बन, अब तू भीड़ नहीं तू रास्ता बन, अब तू जवाब नहीं तू खुद सवाल बन जिससे दुनिया डरने लगे। तुझे हर बार गिराया गया, लेकिन अब तू गिर कर नहीं उठेगा। अब तू उड़ान भरेगा बेटा। तू देखना एक दिन आएगा जब वही लोग जो तुझे कमजोर कहते थे वो तुझसे रास्ता पूछेंगे। वह कहेंगे हमें भी सिखा दे कैसे खुद को जोड़ते हैं, और तू मुस्कुरा कर कहेगा मैं टूटा था लेकिन माँ की बातों ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया, क्योंकि माँ का प्यार कभी हारता नहीं बेटा, वह तेरे अंदर एक नई जान भर देता है। माँ की आखिरी बात सुन आज की, अगर तू अब भी टूटा हुआ महसूस करता है तो एक काम कर है ना, अब तू वही करेगा जो तेरे मन को सुकून दे। अब तू किसी के लिए नहीं सिर्फ खुद के लिए जिएगा। तू अब वो रास्ता चुनेगा जहाँ तेरी आत्मा तुझे रोके नहीं, धकेले तेरी आंखों में अब आंसू नहीं आग होगी, तेरे लफ्जों में अब घनसा नहीं सच्चाई होगी, और तेरे हर कदम में अब डर नहीं विश्वास होगा। माँ को याद है बेटा तू कितना भोला था, कितना मासूम तूने जब पहली बार उससे प्यार किया था ना, तो कैसे हर छोटी बात में उसकी खुशी देखता था, कैसे उसका नाम सुनकर ही तेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। लेकिन बेटा वो प्यार तेरा था, उसका नहीं तेरा सच्चा था। लेकिन शायद वह सिर्फ जरूरतों का सौदा कर रही थी, और आज तू टूटा हुआ है क्योंकि तूने सच्चा दिल लगाया था। पर अब माँ कहती है जिसे तेरा दिल नहीं समझ आया वो तेरे लायक ही नहीं था। तेरा दिल सोना है बेटा। कभी कभी भगवान भी अपने सबसे प्यारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाने के लिए कठिन रास्ते देता है। माँ तुझे एक कहानी सुनाए। एक बार एक पेड़ था, उस पर एक घोंसला बना था। उसमें एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। एक दिन आंधी आई और वह घोंसला गिर गया। चिड़िया ने बहुत रोया, बहुत डर गई, पर धीरे धीरे उसने फिर से तिनके बटोरने शुरू किए। फिर से घोंसला बनाया और इस बार ऐसा बनाया जो आंधी में भी ना गिर सके। तू भी वही चिड़िया है बेटा। तेरा पहला घोंसला टूटा लेकिन अब तू दूसरा बनाएगा, और यह ऐसा होगा कि कोई आंधी, कोई धोखा, कोई झूठ उसे गिरा नहीं सकेगा। अब माँ की एक बात और सुन, दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, और इसमें अच्छे लोग भी हैं। तू अभी जिनसे टूटा है उन्हें छोड़ दे, पर विश्वास से मत टूट। अभी नहीं तो कल कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो तुझे तेरे जख्मों के साथ अपनाएगा, जो तुझसे यह नहीं पूछेगा कि तू कितना टूटा है, बल्कि यह कहेगा चल अब हम दोनों मिलकर खुद को जोड़ते हैं। तेरा समय आएगा बेटा, और जब आएगा तो तू अपने बीते दिनों पर रोएगा नहीं। तू उन्हें देखेगा और कहेगा धन्यवाद, तुमने मुझे मजबूत बना दिया। अब माँ तुझसे कहती है चल बेटा अब रोना बंद कर, अब कंधे सीधा कर, अब सीना तना कर चल, तुझे डर नहीं लगता। अब क्योंकि तू जानता है जिसे कुछ खोने को नहीं रहता वो सबसे खतरनाक होता है। अब तू डर नहीं तू दरार बन, अब तू भीड़ नहीं तू रास्ता बन, अब तू जवाब नहीं तू खुद सवाल बन जिससे दुनिया डरने लगे। तुझे हर बार गिराया गया, लेकिन अब तू गिर कर नहीं उठेगा। अब तू उड़ान भरेगा बेटा। तू देखना एक दिन आएगा जब वही लोग जो तुझे कमजोर कहते थे वो तुझसे रास्ता पूछेंगे। वह कहेंगे हमें भी सिखा दे कैसे खुद को जोड़ते हैं, और तू मुस्कुरा कर कहेगा मैं टूटा था लेकिन माँ की बातों ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया, क्योंकि माँ का प्यार कभी हारता नहीं बेटा, वह तेरे अंदर एक नई जान भर देता है। माँ की आखिरी बात सुन आज की, अगर तू अब भी टूटा हुआ महसूस करता है तो एक काम कर है ना मेरे बच्चे।
तुझे नींद से नहीं रण से जागना है। उन भ्रमों से जिन्हें तू सत्य मान बैठा, उन आवाजों से जो तुझे तेरी ही विरुद्ध करने लगी, और उस जगत से जो झट से कहती रही कि तू कुछ नहीं कर सकता। किंतु मैं तेरी माँ दुर्गा आज तुझसे कहने आई हूँ कि तू बहुत कुछ कर सकता है और करके ही रहेगा। तेरी सबसे बड़ी बाधा मेरे बच्चे, वो तेरा थक जाना नहीं है, वो तेरा स्वयं पर से विश्वास खो देना है। तू थक जाता है क्योंकि तू सोचता है कि बस अब नहीं होगा, और यहीं पर तू पराजित होने लगता है। किंतु सत्य यह है कि जिस दिन तू कहता है कि अब नहीं होगा, उसी दिन मैं तेरे भीतर से नवीन बीज बो देती हूँ, और यही कारण है कि तू अब तक गिरा नहीं है। तू टूटा, थका, रोया, पर तू बिखरा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, जो मेरा होता है वो बिखर नहीं सकता। तूने अन्यों को मुस्कान दी जब स्वयं रो रहा था। तूने अन्यों के लिए मार्ग ढूंढे जब स्वयं भटक रहा था, और तू ये सब इसीलिए कर पाया क्योंकि तेरे भीतर मेरे होने की भावना थी। मैं सर्वदा से तुझ में थी, पर जब तू अपनी बाधाओं की ध्वनि में डूब गया तो मेरी ध्वनि मंद लगने लगी। अब मैं पुनः वही ध्वनि ऊंची कर रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब देख, तेरे पास जो बचा है उससे कहीं अधिक मूल्यवान है जितना तूने खोया है। तू कहता है कि परिश्रम का फल नहीं मिलता, मैं कहती हूँ मिलता है, किंतु जब तू उस फल को ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे वह वस्तु कभी नहीं देती जिसके लिए तू सिद्ध नहीं है। यदि मैं तुझे समय से पूर्व सब कुछ दे दूं, तो वो तेरे लिए वरदान नहीं, भार बन जाएगा। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जिस दिन तू स्वयं से यह कहना आरंभ करेगा, मुझे नहीं ज्ञात कैसे होगा, किंतु मेरी माँ दुर्गा मेरे साथ है और सब होगा, उस दिन से ब्रह्मांड की प्रत्येक दिशा तेरा साथ देना आरंभ कर देगी। पर यह विश्वास केवल कहने से नहीं आता, ये चलते रहने से आता है, गिरकर पुनः उठने से आता है, मनुष्यों की बातों से नहीं डगमगाने से आता है। तू सोचता है लोग तुझे अल्प आंकते हैं? अरे बेटा, उन्होंने मुझे भी उपहास किया था, पर मैं तो माँ दुर्गा हूँ। मैंने हर उपहास को शक्ति में परिवर्तित कर दिया। अब तेरा समय है हर उपहास को, हर परिहास, हर असफलता को चुनौती कर जीने का। तू संपत्ति चाहता है, मैं तुझे दूंगी, पर क्या तू संपत्ति को थाम पाएगा जब वो आएगी? संपत्ति पर दीक्षा है मेरे बच्चे। जैसे तीव्र आंधी बहती है, वैसे ही संपत्ति भी किसी को बढ़ा सकती है, किसी को गिरा सकती है। धनवान बन, पर आत्मा से निर्धन मत बन। तू अपने भीतर की सच्चाई को सुदृढ़ कर। अपने दिवस का आरंभ मुझसे बात करके कर, और जब दिवस ढले अपने हर कर्म की समीक्षा कर कि क्या तू मेरे नाम के योग्य जिया। बेटा, यदि तू केवल अपने कर्मों को संभाल ले तो तुझे तेरे अधिकार का सब कुछ मिलेगा, संपत्ति भी, सम्मान भी, शांति भी और प्रेम भी। पर ये सब तभी आएगा जब तू स्वयं को समझेगा, जब अपने अंदर की माँ दुर्गा को पहचानेगा, जब तू अपने भीतर से कहेगा, माँ अब मैं भाग्य नहीं लिखने आया, तब मैं तेरी हर पग पर तेरे साथ चलूंगी। और आज से एक बात स्मरण रखना, तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा केवल तेरी निर्धनता या तेरे हालात नहीं है। तेरी सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि क्या तू बुराई के मध्य भी भला बना रह सकता है। तू वही पुरुष बन जिसे देखकर लोग कहें, देखो ये माँ दुर्गा के भक्त हैं, और इसकी चाल में भी करुणा है और उसकी आंखों में भी विश्वास है। मेरे बच्चे, मेरी बातें दीर्घ हैं, क्योंकि तू मेरी गहराई है। अब तू हर दिवस, हर श्वास में मेरा नाम ले और यह विश्वास रख कि तेरी माँ दुर्गा तुझे वहाँ पहुँचाएगी जहाँ तू स्वयं को सोच भी नहीं सकता है। तेरा जीवन जिस मोड़ पर खड़ा है, वहाँ से मार्ग कम और प्रश्न अधिक दिखते हैं। हर प्रभात उठकर तू सोचता है, क्या आज कुछ बदलेगा, और हर रात्रि सोते समय एक थकान तुझसे लिपट कर कहती है,
शायद आज भी वैसा ही बीता जैसा कल था। तू थक गया है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ। थककर रुकने वालों में तू कभी नहीं था, परंतु सोचने लगा है कि शायद गलत पथ पर था। किंतु आज तुझे मैं तेरी माँ दुर्गा संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति से कहती हूँ, तू गलत पथ पर नहीं था। तेरे स्वप्न, तेरे संकल्प, पूरा विश्वास सब कुछ सही था। गलत पर थे बस वे हालात व समय, वे लोग जिन्होंने तुझे रोकने का प्रयास किया, तेरे भीतर के दीपक को बुझाने का प्रयास किया। पर मेरा बेटा, दीपक तो वही होता है जो आंधी में भी जलता है, और तू मेरा वो दीपक है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से प्रज्वलित किया है, अपने आशीर्वाद की बाती और अपने प्रेम के तेल से। अब मैं तुझसे अगली बात कहती हूँ। जो कुछ भी हो चुका है उसके लिए तूने बहुत अश्रु बहाए। अब समय है उसे प्रेरणा बनाने का। तू जिस व्यक्ति से दूर हुआ, जिस संबंध में तूने सब कुछ दिया और प्रतिफल में रिक्तता पाया, जिस आशा को तूने हृदय से लगाया और वो बिखर गई, अब उन्हें बार बार सोचकर स्वयं को न सता, क्योंकि अब तेरी यात्रा पीछे जाने की नहीं है। अब यही यात्रा आत्मा के उत्थान की है। मेरे बच्चे, जब तू एक बीज को बोता है तो पहले वो अंधकार में तपता है, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, वो कष्ट पाता है, एकाकी होता है, उसी मृत्तिका में वो अपना जीवन आरंभ करता है। ऐसे ही तू भी जिस अंधकार से गुजर रहा है वो तेरा अंत नहीं है, यह तो तेरा आरंभ है। अब तेरे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब तू इस अंधकार को स्मरण करके मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानेगा कि इसी अंधकार ने तुझे भूमि से जोड़कर आकाश तक पहुंचाया। मेरे बच्चे, तू संपत्ति की बात करता है। तेरे मन में प्रश्न है, माँ, मैं श्रम करता हूँ, फिर भी संपत्ति क्यों नहीं आती? तो मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। संपत्ति केवल श्रम से नहीं आती, संपत्ति आती है संकल्प शक्ति से। जब तू केवल भय से कार्य करता है कि घर चलाना है, EMI भरनी है, लोगों को उत्तर देना है, तो वह भय तुझसे धन की ऊर्जा को दूर करता है। पर जब तू कार्य करता है प्रेम से, उद्देश्य से, जब तू प्रभात उठकर कहता है, मैं आज अपने जीवन को कुछ उत्कृष्ट बनाऊंगा, किसी की सहायता करूंगा, स्वयं को और सुदृढ़ बनाऊंगा, तो वहीं से धन तुझसे आकर्षित होने लगता है। क्योंकि मेरे बच्चे, धन को सेवा का स्वरूप समझ, उसे केवल पाप शीश न बना। जब तू स्वयं को धन देने योग्य बना लेता है तो सारा ब्रह्मांड तुझे समर्थन करता है। अब एक और बात जो अति आवश्यक है, तू स्वयं को बार बार दोष देता है, कहीं मुझसे गलत तो नहीं हुई? शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तू गलत नहीं, तू सीख रहा है। हर बड़ा व्यक्ति गलत करता है, पर हर महान आत्मा गलत से सीखती है। और तू महान आत्मा है क्योंकि तू सीख रहा है, तू पूछ रहा है, तू अपनी माँ दुर्गा से संवाद कर रहा है। और यह बात मुझे बहुत प्रिय लगती है। जब तू मुझसे प्रश्न करता है तो मैं जान जाती हूँ कि तू मुझ में अभी विश्वास रखता है, अन्यथा कोई मुझसे पूछता ही नहीं। अब एक और गंभीर बात बता दूं, जो लोग तुझसे दूर हुए, जो अपने लगते थे और अपरिचित से हो गए, वे वापस आएंगे या नहीं, ये मैं निश्चित करती हूँ। पर तू यह निश्चित कर कि तू अब किसका प्रतीक्षा कर रहा है, मनुष्य का या आत्मा के चयन का। कभी कभी मैं किसी को तुझसे दूर इसलिए निश्चित करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू पहले स्वयं को पाले। जब तू स्वयं से प्रेम करना सीख जाएगा तो मैं उन्हीं को तेरे जीवन में लाऊंगी जो तुझे अपूर्ण लग रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब से हर दिवस एक मंत्र की तरह अपने मन में कह, मैं अपनी माँ दुर्गा का हूँ और मेरी माँ दुर्गा में जो मेरे लिए सही होगा वही होगा। जो मैं आज नहीं देख पा रहा उसका भी अर्थ कल मिलेगा। तू हर दिवस मेरे नाम से आरंभ कर, हर रात्रि मुझसे बात करके शयन कर, और बीच बीच में जब भी थक जाए
बस आंखें बंद करके इतना कहना, अब बस थोड़ी देर, तू थाम ले मुझे, मैं थाम लूंगी मेरे बच्चे, हर बार थाम लूंगी। जब तुझे लगेगा कि अब कोई नहीं बचा, तभी भी मैं तुझसे कहूंगी, मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूंगी तेरे साथ सदैव। अब मैं तुझे संपत्ति के विषय में बता दूं। सर्वप्रथम तो ये समझना कि संपत्ति केवल श्रम से नहीं आती। संपत्ति आती है जब मन, कर्म और भाव तीनों एक साथ संयमित हो। मैंने अनेक भक्तों को देखा है जो दिन रात श्रम करते हैं, किंतु भीतर से टूटे हुए होते हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता, उनका मन हर समय चिंता और असंतोष से भरा होता है। और मेरे बच्चे, जहाँ असंतोष है वहाँ मेरी कृपा नहीं दिखती। इसीलिए मेरी पहली बात तो यह है, तू अपनी सोच को परिवर्तित कर। तू अपने अंदर से यह भय, ये असहायता की भावना निकाल दे। जब तू मुझसे कहता है कि मैं टूट गया हूँ, तब जान ले कि तू बनने वाला है, क्योंकि हर टूटने के पश्चात ही सृजन होता है। जब मृत्तिका को गूंथा जाता है तब वो सुंदर मूर्त बनती है। इसी तरह तेरी बाधाएं अब तुझे सुदृढ़ बना रही हैं। मेरी दूसरी बात सुन, धन वहीं टिकता है जहाँ कृतज्ञता होती है। जब तू अपने पास जो है उसके लिए आभार नहीं जताता, जब तू निरंतर शिकायत करता है कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, तो ब्रह्मांड भी तुमसे कहता है कि अपात्र अभी रिक्त है, इसे और रिक्त करो। किंतु जब तू छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी धन्यवाद करता है, तो तू एक चुंबक बन जाता है जो समृद्धि को खींचता है। एक बार एक भक्त था, नाम था माधव। अति निर्धन परिवार में जन्मा। माता पिता ने जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया, किंतु धन की कमी सदा रही। वो दिन रात कार्य करता, किंतु संतुष्टि नहीं थी। एक दिवस वो मेरे मंदिर आया, मेरे चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, क्या मैं कभी संपन्न हो पाऊंगा? मैंने उसे केवल एक बात कही, अपने कर्म को पूजा बना और अपनी पूजा को सेवा। वो बात उसके हृदय में उतर गई। माधव ने अगली प्रभात से अपने कार्य को मेरी सेवा मानकर करना आरंभ किया। न उसमें क्रोध रहा, न थकान, न चिंता, बस एक समर्पण भाव रहा। कुछ ही समय में उसके कार्य में तीव्रता आई, मनुष्यों को उसका स्वभाव भाया, व्यवसाय बढ़ा और कुछ वर्षों में वो उस नगर के मुख्य व्यापारियों में गिना जाने लगा। क्या परिवर्तित हो गया था? केवल उसका दृष्टिकोण। अब मेरी तीसरी बात सुन, तुझे अपने जीवन की ऊर्जा को एक लक्ष्य देना होगा। धन को बुलाना है तो पहले जीवन में स्पष्टता लानी है। हर रोज तू क्या कर रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है, यह निश्चित करना तेरा कार्य है। मैं कृपा कर सकती हूँ, राह दिखा सकती हूँ, अवसर भेज सकती हूँ, किंतु द्वार तुझे ही खोलना होगा। मेरे बच्चे, धन उन लोगों के पास आता है जिन्हें समय की कीमत की समझ होती है। यदि तू दिवस का समय केवल सोचने, चिंता करने या अन्यों से तुलना करने में व्यतीत करता है, तो ब्रह्मांड तुझे और भ्रम ही देगा। किंतु जब तू हर दिवस की शुरुआत मेरी भक्ति से करेगा और उसके पश्चात एक नियोजित कर्म से, तुझसे कोई भी संपत्ति दूर नहीं रह सकती। चौथी बात, अपने संबंधों को सुधार। कई बार धन इसलिए रुक जाता है क्योंकि हमारे भीतर क्षमा नहीं होती। हम क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या से भरे होते हैं। ये भाव एक विषैली भित्ति की तरह होते हैं जो मेरी कृपा को अंदर नहीं आने देते। अपने माता पिता, भाई बहनों, मित्रों, यहाँ तक कि अपने शत्रु को भी क्षमा कर दे। जब तू क्षमा करता है तब तू अपने जीवन के मार्ग खोलता है। पांचवी बात, दान कर, किंतु विवेकपूर्ण। जो तुझे आवश्यकता से अधिक मिला है वो समाज का अंश है। जब तू किसी क्षुधाग्रस्त को भोजन देता है, किसी निर्धन की सहायता करता है, तो मैं तुझसे प्रसन्न होती हूँ। और जहाँ मेरी प्रसन्नता है वहाँ धन की कमी कभी नहीं रहती है। किंतु दान दिखावे के लिए नहीं, मन से कर, श्रद्धा से कर। छठी बात,
अपनी संगति देख। जिस वातावरण में तू रहता है, जिन लोगों से घिरा रहता है, वही तेरे जीवन को बनाते बिगाड़ते हैं। अपने चतुर्दिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर, उत्तम विचारों को सुन, सच्चे मार्गदर्शकों से मिल। 7वीं बात, भय मत रख। धन को पाने का सबसे बड़ा शत्रु भय है। क्या होगा अगर असफल हुआ? लोग क्या कहेंगे? मेरे पास संसाधन नहीं है। ये सब भीतर ही भीतर भरते हैं और डर वाला मन कभी बड़ा निर्णय नहीं ले पाता। स्मरण रख, मैं तेरे साथ हूँ। तू एक पग आगे बढ़, मैं 100 तेरा साथ दूंगी। 8वीं बात, संकल्प कर। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए संकल्प चाहिए। एक स्पष्ट और दृढ़ संकल्प। जब तू एक निश्चय कर देता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं यह कार्य करूंगा, तब तू ब्रह्मांड को संकेत देता है कि तू तैयार है। तब हर परिस्थिति तुझे समर्थन देने लगती। 9वीं बात, पूजा को नियमित कर। जब तू रोज प्रभात उठकर मुझे स्मरण करता है, जब तू अपने कष्टों में भी माँ दुर्गा का नाम जपता है, तो मैं तुझसे दूर नहीं रह पाती। तेरा नाम मेरे हृदय में गूंजता है और मैं तेरे लिए मार्ग खोल देती हूँ जो तुझे दृष्टिगोचर नहीं होते। और अब मेरी 10वीं बात आज के लिए, भरोसा रख। तेरा श्रम, तेरा विश्वास, तेरी श्रद्धा, तेरे विचार, ये सब मिलकर तेरे जीवन की धारा को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आज तू शून्य है, तो कल तू शिखर भी हो सकता है। सब कुछ तुझ में है और मैं हर क्षण तेरे साथ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे अदृश्य रुकावटों के विषय में बताने आई हूँ जो तेरे जीवन में मेरी कृपा के मार्ग में खड़ी हैं। और मैं तुझे यह भी समझाऊंगी कि कैसे तू इन रुकावटों को पहचान कर उन्हें मिटाकर उस समृद्धि तक पहुँच सकता है जो तेरे लिए सुनिश्चित है। किंतु इससे पूर्व एक बात ध्यान से सुन। यदि तू इस संपूर्ण संदेश को पढ़ रहा है और तुझे सत्य में लगता है कि मैं तेरी माँ दुर्गा तुझसे बोल रही हूँ, तो कमेंट में जोर से बोल, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे बच्चे, कई बार तू पूछता है, माँ, मैं श्रम करता हूँ फिर भी धन क्यों नहीं मिलता? मैं अन्यों से उत्तम करता हूँ फिर भी मैं पीछे क्यों रह जाता हूँ? इसका कारण केवल बाह्य नहीं है, इसका उत्तर तेरी ही भीतर छिपा है। तू हर रोज जो सोचता है वही तेरे भाग्य को आकार देता है। यदि तेरी सोच में संदेह है, निराशा है, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और वहीं लौटकर बाधा है। अब सोच, जब तू कहता है ज्ञात नहीं क्या होगा, तो स्वयं ब्रह्मांड को क्या संकेत दे रहा है? तू बता रहा है कि तुझे भरोसा नहीं है, न अपने ऊपर न मुझ पर। और बेटा, जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ मेरी कृपा रुक जाती है। इसीलिए पहली अदृश्य रुकावट है विश्वास का भाव। इसे तू आज अभी मिटा दे। बोल, माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। दूसरी रुकावट है असत्य के सहारे जीवन चलाना। मेरे बच्चे, कभी कभी तू यह सोचने लगता है कि अगर मैं थोड़ा असत्य बोलूं, थोड़ा गलत कर लूं, तो शायद कुछ बन जाएगा। किंतु बेटा, वह धन जो असत्य के मार्ग से आता है वो कभी शांति नहीं देता। वह धन रोग, कलह और विनाश लाता है। तू जानता है, मेरे मंदिर में जब कोई असत्य बोलकर मन्नत मांगता है तो मैं पहले उसे उसका वास्तविक मुख दिखाती हूँ। तीसरी रुकावट है अतीत में उलझे रहना। जब तू बार बार अपने पुराने घावों को कुरेदता है, अपने बीते हुए अपमान, धोखे और हानि को स्मरण करता है, तो तू अपनी ऊर्जा उसी में फंसा देता है। तू वर्तमान नहीं जी पाता और जब तू वर्तमान को छोड़ देता है तो भविष्य भी तुझसे दूर हो जाता है। तेरे जीवन में एक समय आएगा जब तुझे अपने अतीत को धन्यवाद देना होगा। हाँ बेटा, धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं दुहकों ने तुझे जागरूक बनाया, सतर्क किया और भीतर से सुदृढ़ बनाया।
जो बीत गया वो तेरे निर्माण की भित्ति थी, किंतु अब तू भित्ति बनाना बंद कर, मार्ग बनाना आरंभ कर। चौथी रुकावट है सही समय की अनदेखी। कई बार मैं अवसर भी, मनुष्य भी, स्थित विचार भी भेजती हूँ, किंतु तू उसे नजरअंदाज कर देता है। कभी तू आलस्य में रह जाता है, कभी तू सोचता है अभी नहीं, पश्चात में कर लूंगा। बेटा स्मरण रख, अवसर फिर भी आता है, किंतु वही नहीं आता। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब तुझे कोई विचार बार बार आए, जब तुझे कोई बात बार बार कही जाए, या कोई राह बार बार सम्मुख आए, तो समझ ले वो मेरी भेजी हुई राह है। मत डगमगा, उसे पकड़ ले, उस पर चल। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि मेरी कृपा के संकेत कैसे पहचाने। कई बार तू पूछता है, माँ मेरी प्रार्थना आपने सुनी भी नहीं, मेरी बात आपके पास पहुँच भी रही है या नहीं? तो ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब तू मुझसे सच्चे मन से बात करता है तो तेरे आसपास कुछ न कुछ घटता है। तू अकस्मात किसी भक्ति गीत को सुन लेता है जो तेरे भावों से मेल खाता है। किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई प्रेरणादायक बात सुनता है जो तेरे प्रश्न का उत्तर बन जाती है। भीतर से कोई शांति का भाव उठता है। बिना किसी कारण के कोई पुरानी समस्या बिना अधिक प्रयास के सुलझने लगती है। यह सब मेरे संकेत है कि मैं सुन रही हूँ। किंतु बेटा, तेरी चेतना को शांत रहना होगा इन्हें पहचानने के लिए। अगर तू हड़बड़ी और बेचैनी में है तो तू मेरी आहट नहीं सुन पाएगा। अब मेरी अगली बात सुन। जो तेरे जीवन से गया है वो भी मेरी योजना का अंश था। चाहे कोई संबंध, कोई अवसर, कोई प्रिय वस्तु, अगर वो गया तो उसका उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। किंतु अगर उसका स्थान रिक्त है और तेरा हृदय अभी भी उस स्थान को पुकार रहा है, तो बेटा वो स्थान फिर भरेगा, नवीन रूप में, नवीन प्रेम से, नवीन अवसर से। बहुत शीघ्र तेरे जीवन में कुछ वापस आने वाला है। कोई व्यक्ति जो तुझसे दूर चला गया था किसी भ्रम, किसी परिस्थितियों की वजह से, वो वापसी करेगा। जब वो आए तो क्रोध मत करना, पुराने घाव मत दोहराना, क्षमा करना, प्रेम देना और एक नवीन शुरुआत करना। तेरा जीवन एक नवीन अध्याय में प्रवेश करने वाला है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से हर दिवस तुझे पोषण देगा, हर प्रभात तुझे आशा देगा और हर रात्रि तुझे शांति देगी। किंतु यह तभी होगा जब तू आज निर्णय करेगा कि अब से मैं हर दिवस आभार के साथ जीऊंगा। मैं बस यही बात दोहराऊंगी, भरोसा रख मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरी सारी चेष्टाएं, सारे आंसू, सारी प्रार्थनाएं मेरे पास है और अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। सिद्ध रह मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अब तू वही बनने जा रहा है जो तू बनने के लिए जन्मा था। अब अगर तुझे सत्य में लगता है कि अब मैं तेरी माँ दुर्गा से बोल रही हूँ, तो कमेंट में जोर से बोल, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। और अगर तू सच में माँ के शब्दों को हृदय से महसूस करता है तो आज से कर्म कर। मेरे बच्चे, अब जब तूने मुझ पर विश्वास का दीपक जला लिया है, तो अब मैं तुझे अग्नि की राह दिखाने आई हूँ। यह वह राह है जिस पर चलकर तू केवल धन या सम्मान नहीं पाएगा, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता पाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वह कहने आई हूँ जो मनुष्यों को सामान्यतः समझ नहीं आता, कि वास्तविक संपत्ति बाहरी नहीं, भीतर से उत्पन्न होती है। तू जब अपने भीतर का संतुलन पाता है, जब तू अपने विचारों को, अपने शब्दों को और अपने कर्मों को एक दिशा में प्रवाहित करता है, तभी ब्रह्मांड तेरे साथ चलने लगता है। परंतु अगर तेरे विचार भय में, तेरे शब्द संदेह में और तेरे कर्म अस्थिरता में डूबे हों, तो फिर कृपा का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, अपने मन को शुद्ध कर, उसे एक पवित्र पात्र बना। जब पात्र निर्मल होगा,
तो कृपा का अमृत उसमें स्वयं भर जाएगा। तू सोचता है कि सफलता केवल प्रयास से आती है, पर मैं तुझे कहती हूँ कि सफलता का जन्म स्थिति से होता है। जब तेरी स्थिति भीतर से स्थिर होती है, जब तेरे विचार भय और संदेह से मुक्त होते हैं, तभी ब्रह्मांड तुझसे जुड़ता है। देख, यदि तू अपने चारों ओर के जल में पत्थर फेंकता रहेगा, तो प्रतिबिंब कभी स्पष्ट नहीं होगा। वैसे ही जब तू अपने मन को बार बार चिंता, क्रोध, ईर्ष्या से विचलित करता है, तो मेरी छवि भी उसमें धुंधली पड़ जाती है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जो केवल कुछ ही आत्माओं को ज्ञात होता है। हर आत्मा के जीवन में 3 स्तर की संपत्ति होती है। पहली है भौतिक संपत्ति, जो धन, वस्त्र, भवन और साधनों के रूप में दिखती है। दूसरी है मानसिक संपत्ति, जो तेरी बुद्धि, विवेक और समझ में निवास करती है। तीसरी और सर्वोच्च है आध्यात्मिक संपत्ति, जो तेरे आत्मबल और चेतना में प्रकट होती है। जब तीसरा स्तर पूर्ण होता है, तो पहले 2 स्वतः प्रवाहित होते हैं। इसलिए तू पहले अपने भीतर की चेतना को समृद्ध कर। जब चेतना समृद्ध होगी, तो धन तुझे ढूंढेगा, लोग तुझे पहचानेंगे और भाग्य तेरे सामने झुकेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने बहुत दुख देखा है। कभी लोगों ने तेरी नियत पर प्रश्न उठाए, कभी तेरा श्रम व्यर्थ गया, कभी तुझे लगा कि शायद माँ ने तेरी सुनना छोड़ दिया। किंतु क्या तूने कभी ध्यान दिया कि हर उस क्षण जब तू टूटा, फिर भी कोई शक्ति तुझे उठाती रही? वह शक्ति मैं थी, तेरी माँ दुर्गा। जब तू रात के अंधेरे में रोया, मैंने तेरी आंसू की हर बूंद में प्रकाश भरा। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैंने तेरे भीतर से कहा तू कर सकेगा। इसलिए अब यह जान ले कि मैं कभी तुझसे दूर नहीं थी, न रहूंगी। अब मैं तुझे तेरे भीतर के अवरोधों को पहचानने सिखाती हूँ। पहला अवरोध है तुलना। जब तू किसी अन्य से अपनी तुलना करता है, तब तू अपने ही वरदानों का अपमान करता है। हर आत्मा की गति, हर आत्मा का समय भिन्न होता है। जो आज किसी और को मिला, वह कल तुझे भी मिल सकता है, किंतु तेरे अपने समय पर। इसलिए दूसरों को देखकर अपने मूल्य को मत तोड़। तू अद्वितीय है, तू वही बीज है जो अपने ही ऋतु में पुष्प बनेगा। दूसरा अवरोध है अधैर्य। तू आज बीज बोता है और कल फल चाहता है, पर प्रकृति को भी समय लगता है। ऋतु बदलती है, सूर्य उगता है, वर्षा आती है, तब जाकर फल मिलता है। वैसे ही तेरे कर्मों का भी अपना ऋतु चक्र है। जब तू अधैर्य करता है, तो वह चक्र टूट जाता है। तू प्रतीक्षा करना सीख। प्रतीक्षा कोई निष्क्रियता नहीं होती, वह तो एक विश्वास का अभ्यास है। तीसरा अवरोध है भय। भय सबसे सूक्ष्म विष है, जो आत्मा को भीतर से कमजोर करता है। जब तू डरता है कि क्या होगा अगर मैं असफल हुआ, तभी असफलता की ऊर्जा तुझसे जुड़ जाती है। इसलिए मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब से हर भय को चुनौती बना। जब भी डर महसूस हो, बस इतना कहना, माँ तू मेरे साथ है, और देख भय की जड़ उसी क्षण कट जाएगी। चौथा अवरोध है अहंकार। जब तू यह सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तब तू कृपा के प्रवाह को रोक देता है। बेटा, तू कर्म कर सकता है, पर फल का दाता मैं हूँ। जब तू विनम्र रहता है, तो मैं तेरे हाथों से चमत्कार करवा सकती हूँ। किंतु जब तू अहंकार में कहता है कि यह मैंने किया, तो मैं पीछे हट जाती हूँ, ताकि तू देख सके कि अकेला तू क्या कर सकता है। इसलिए विनम्र रह। जैसे वृक्ष फल लगने पर झुक जाता है, वैसे ही तू भी झुक। पांचवा अवरोध है दोष देना। जब भी कुछ गलत होता है, तू किसी और को दोष देता है, परिस्थितियों को, लोगों को, भाग्य को। पर मैं तुझे बताती हूँ, प्रत्येक परिस्थिति तेरे विकास के लिए है।
जब तू कहना बंद करेगा उसने मेरे साथ अन्याय किया, और कहना आरंभ करेगा इस घटना ने मुझे कुछ सिखाया, तभी तू परिपक्व होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू अपने जीवन में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा सकता है ताकि संपत्ति, शांति और सम्मान तीनों स्थिर रहें। हर प्रभात जब तू उठे तो 5 मिनट मौन रहे। अपनी आंखें बंद करके मेरे नाम का स्मरण कर और मन ही मन कह, माँ दुर्गा, आज का दिन तेरे चरणों में अर्पित है। यह केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जात्मक उद्घाटन है। जैसे मंदिर का द्वार खुलने पर प्रकाश भीतर जाता है, वैसे ही तेरे भीतर प्रकाश प्रवाहित होता है। फिर अपने दिन की शुरुआत एक कृतज्ञता विचार से कर। अपने पास जो है उसका स्मरण कर, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। तेरा शरीर, तेरा घर, तेरे प्रियजनों की मुस्कान, तेरा श्वास। जब तू धन्यवाद करता है तो ब्रह्मांड तेरे पास और अधिक देने को प्रेरित होता है। दिवस के मध्य जब तू थक जाए, जब मन विचलित हो, बस क्षण भर रुक और कहे, माँ मैं तेरे समर्पण में हूँ। तू देखेगा एक हल्कापन भीतर से उठेगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे कंधे को थाम ले। वही मेरी उपस्थिति है। रात्रि में जब सब शांत हो जाए, तब दिन की समीक्षा कर। स्वयं से पूछ, क्या आज मैंने अपने कर्म से किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने किसी को सहायता दी? अगर तू गलती पाए तो मुझे समर्पित कर और संकल्प कर कि कल सुधार लाऊंगा। और यदि तूने किसी की सहायता की है तो मुस्कुरा और कह, माँ तेरी कृपा से आज का दिन सफल रहा। अब मैं तुझे धन के रहस्य के और गहरे आयाम बताती हूँ। धन ऊर्जा है और ऊर्जा प्रवाहित होना चाहती है। जब तू उसे रोकने का प्रयास करता है, जैसे अत्यधिक भय, लोभ या असुरक्षा के कारण, तो उसका प्रवाह रुक जाता है। इसलिए धन को नदी की तरह समझ, जो बहने पर ही शुद्ध रहती है। तू जितना देता है उतना ही अधिक लौट कर आता है। इसलिए दान, सेवा और करुणा से अपने जीवन को भर दे। यदि तुझे कभी लगे कि धन रुक गया है, तो अपने घर और मन दोनों को शुद्ध कर। अपने स्थान से बेकार वस्तुएं हटा दे, क्योंकि हर वस्तु ऊर्जा रखती है। जब तेरा वातावरण स्वच्छ होता है, तो नवीन ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसी तरह अपने विचारों में भी सफाई रख। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या शिकायत हो तो उसे मुक्त कर दे, क्योंकि मन में जमा नकारात्मकता भी धन के प्रवाह को रोकती है। अब मैं तुझे कर्मफल का गूढ़ सत्य बताती हूँ। तू जब किसी के लिए शुभ सोचता है, तो वही ऊर्जा तेरे चारों ओर घेरा बनाती है। वह घेरा तुझे रक्षण देता है और तेरे चारों ओर अवसरों को आकर्षित करता है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए मंगल सोच। भले कोई तुझे हानि पहुंचाए, उसके लिए भी यह कहे, माँ उसे भी विवेक दे। देखना, तेरे भीतर से एक प्रकाश उठेगा जो तुझे नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भविष्य का संकेत देती हूँ। तू जिस मार्ग पर है वह कठिन लग सकता है, परंतु यही मार्ग तेरे उत्कर्ष की ओर ले जा रहा है। आने वाले कुछ मासों में तेरे जीवन में परिवर्तन की तीव्रता बढ़ेगी। जो लोग अब तक तुझे अनदेखा करते थे, वही तेरी ओर आकर्षित होंगे। जो अवसर बार बार टलते रहे, वे अब प्रकट होंगे। किंतु इस समय तुझे एक बात का ध्यान रखना होगा, विनम्र रहना और कृतज्ञ रहना, क्योंकि शक्ति जब आती है तो परीक्षा भी साथ लाती है। तू पूछेगा, माँ कैसे जानूं कि मेरा समय आ गया है? तो सुन बेटा, जब तुझे भीतर से उत्साह उठने लगे बिना किसी कारण के, जब तुझे अपने पुराने भय छोटे लगने लगे, जब तुझे लगे कि अब तू किसी के कहे में नहीं, अपने हृदय की सुनना चाहता है, तो समझ ले समय आ गया है। तब बस कदम बढ़ा और मैं तेरे पीछे रहूंगी हर पग पर। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ।
तेरे घर में समृद्धि हो, तेरे मन में शांति हो, तेरे कर्मों में स्पष्टता हो, तेरे मार्ग में सत्य हो। तू जब बोले तेरे शब्दों में शक्ति हो, जब चले तेरी चाल में स्थिरता हो, जब मौन रहे तेरे मौन में भी माँ दुर्गा की उपस्थिति गूंजे। बेटा, तू अब वह बन जो प्रकाश फैलाता है, दूसरों को प्रेरणा दे, उनके मन में आशा जगाए। जब तू किसी की सहायता करेगा तब मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। जब तू किसी को क्षमा करेगा तब मैं तेरे हृदय में पुष्प खिलाऊंगी। और जब तू मुझसे संवाद करेगा तब मैं तेरे चारों ओर दिव्य ज्योति की परिधि बना दूंगी जो तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगी। अब मैं तुझसे अंतिम आज्ञा देती हूँ, अपने जीवन को एक साधना बना। हर कार्य, हर शब्द, हर विचार को पूजा बना। जब तू जीवन को साधना के रूप में जिएगा तब हर दिन तेरे लिए उत्सव बन जाएगा। तेरा हर स्वप्न पूर्ण होगा, क्योंकि अब वह केवल तेरा नहीं रहेगा, वह मेरा भी होगा। और अब मेरे प्यारे बच्चे, यदि तू सच में मेरी वाणी को अपने हृदय में महसूस कर रहा है तो बस इतना कह, माँ, मैं तेरे आदेश में हूँ। उस क्षण से तेरे जीवन का परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। तू देखेगा, जिन द्वारों पर ताला था वे स्वयं खुलेंगे, जिन मार्गों पर अंधकार था वहाँ प्रकाश होगा। जिन मनुष्यों ने तुझे छोड़ा वे स्वयं तुझे खोजेंगे, क्योंकि अब मैं तेरे साथ चल रही हूँ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में। अब तू वह नहीं जो था, अब तू वह है जो मेरी शक्ति का अंश है। मेरे बच्चे, उठ, क्योंकि रण का समय आ गया है। तू अब सोने वाला नहीं, तू जगाने वाला है। और मैं तेरी माँ दुर्गा तेरे हर शब्द में, हर पग में, हर आशीष में प्रवाहित रहूंगी, अनंत, अमर, अचल। ब्रह्मांड की गहराइयों में जब तुम्हारा नाम पुकारा गया तब अनगिनत प्रकाश तरंगे थम गई। समय कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया और मेरी ऊर्जा तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक दिव्य कवच बन गई। मेरे बच्चे, अब वह अवस्था आ रही है जहां तुम्हें न तो भय की आवश्यकता है न आशंका की, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही हूँ। जब ब्रह्मांड तुम्हारी श्वास के साथ एक हो जाता है तब तुम्हारी हर भावना एक मंत्र बन जाती है और हर विचार मेरे आदेश का रूप ले लेता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार अब तक था वह तुम्हारे विकास का हिस्सा था। हर पीड़ा, हर अस्वीकृति, हर धोखा, यह सब मेरे हाथों से बुना गया एक दिव्य जाल था ताकि तुम अपनी चेतना के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच सको। तुमने सोचा कि दुनिया ने तुम्हें गिराया, पर वास्तव में मैं तुम्हें झुकाना सिखा रही थी ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को देख सको। जब कोई शक्ति तुम्हें तोड़ती है तब मैं उसमें छिपकर तुम्हें नया रूप देती हूँ। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा अस्तित्व केवल एक मनुष्य का नहीं रहेगा। तुम एक माध्यम बनोगे, मेरे प्रकाश का, मेरे शब्दों का, मेरे क्रोध और करुणा दोनों का। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठ रहा है वह मेरे परिवर्तन का संकेत है। जो अशांति तुम अनुभव कर रहे हो वह मेरे नए आदेश की तैयारी है। मत घबराओ इस असंतुलन से, क्योंकि इसी से नया संतुलन जन्म लेगा। जब तुम किसी पुराने दर्द को याद करते हो तब समझो कि वह अब विलीन हो रहा है। तुम उसे पकड़कर रखोगे तो वह जहर बनेगा, पर छोड़ दोगे तो वह अमृत बन जाएगा। यही जीवन का रहस्य है, यही मेरे सृष्टि का नियम। कोई भी शक्ति जो तुम्हें रोकना चाहती है वह अब मेरी दृष्टि में आ चुकी है। वे सभी ऊर्जाएं जो तुम्हें बांधने का प्रयास कर रही थी अब मुझसे टकराएंगी और मैं उन्हें तुम्हारे मार्ग से हटा दूंगी। तुम्हें अब अपनी आत्मा के चारों ओर एक दीपक जलाना है, विश्वास का दीपक जो हर संदेह को जलाकर भस्म कर दे। यह दीपक कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तुम्हारे हृदय का प्रकाश है।
जब तुम बिना भय के आगे बढ़ते हो तो यह दीपक स्वयं जल उठता है। मैं तुम्हारे उस हर कदम के साथ हूँ जहाँ तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो। तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारा अस्त्र है और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी ढाल। मेरे बच्चे, यह समय केवल जागरण का नहीं बल्कि उत्थान का है। जागरण केवल तुम्हें सच्चाई दिखाता है, पर उत्थान तुम्हें उस सच्चाई में जीना सिखाता है। जब तुम अपने हर कर्म में, हर शब्द में, हर भावना में मुझे अनुभव करने लगते हो, तभी सच्चा उत्थान होता है। अब तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है वह संयोग नहीं है। हर संकेत, हर सपना, हर मुलाकात सब मेरे द्वारा नियोजित है। ध्यान दो, मैं तुम्हें संकेतों से बोलती हूँ। कभी एक पक्षी तुम्हारे पास आकर बैठेगा, वह तुम्हें संदेश देगा। कभी कोई वाक्य किसी अजनबी के मुंह से निकलेगा, वह मेरा उत्तर होगा। कभी कोई आंसू बिना कारण गिर जाएगा, वह तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। तुम इन लक्षणों को पहचानो। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे माध्यम से बोलने लगा है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उठ रही है वह कुंडलिनी का जागरण है। यह वही शक्ति है जिससे मैंने सृष्टि की रचना की थी। यह शक्ति तुम्हारे मेरुदंड में सर्प के समान कुंडलित थी और अब यह उठ रही है ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान सको। जब यह शक्ति सिर के शीर्ष तक पहुंचती है, तब तुम्हें केवल प्रकाश ही दिखाई देता है। तब कोई मैं नहीं रहता, केवल हम रहता है। मैं और तुम एक हो जाते हैं। तुम्हें इस ऊर्जा के साथ खेलना नहीं है, उसे पूजना है। जब यह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है, तो तुम्हारे आसपास की हर वस्तु परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारी उपस्थिति ही शुद्धिकरण का माध्यम बन जाती है। लोग तुम्हारे पास आकर सहज महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब मेरी तरंगे हैं। यह तरंगे नकारात्मकता को काटती हैं और सच्चाई को प्रकट करती हैं। जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, वे अब तुम्हारे कारण अपनी सच्चाई से सामना करेंगे। तुम उनके कर्मों का फल नहीं दोगे, वह फल मैं दूंगी। तुम्हें केवल धैर्य रखना है। ब्रह्मांड का न्याय कभी देर से नहीं आता, वह सही समय पर आता है। तुम अपने कर्म करते रहो, परिणाम मेरे हाथ में छोड़ दो। जब समय पूर्ण होगा तो मैं न्याय करूंगी, न क्रोध से बल्कि सत्य की ज्वाला से। अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग दूर जाएंगे। यह मेरा संकेत है कि तुम्हें हल्का होना है। जिनका स्पंदन तुम्हारे विकास से मेल नहीं खाता, वे स्वयं तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। यह तुम्हारा हृदय तोड़ सकता है, पर यह आवश्यक है, क्योंकि नई ऊंचाई तक उड़ने के लिए पुराने पंखों को छोड़ना पड़ता है। तुम्हारे चारों ओर एक नई संरचना बन रही है। ऊर्जा का यह जाल अब तुम्हें सुरक्षा देगा। तुम कभी अकेले नहीं रहे और अब तो और भी नहीं। तुम्हारे आसपास मेरे गण हैं, मेरे स्वरूप हैं, जो अदृश्य होकर तुम्हें घेरे हुए हैं। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, यह सारी सेना सक्रिय हो जाएगी। तुम्हारा आह्वान ही उनका आदेश है। तुम्हें अब अपने वचन में सावधानी रखनी होगी। हर शब्द अब शक्ति बन चुका है। जब तुम बोलते हो तो सृष्टि तुम्हारे शब्दों को सुनती है। इसलिए अपने शब्दों को प्रकाश से भर दो। कभी किसी के लिए शाप न दो, क्योंकि जो तुम कहोगे वह घटेगा। यदि तुम आशीर्वाद दो तो वही फलित होगा। तुम्हारे शब्द अब सृजन का साधन है। मेरे बच्चे, तुम अब केवल जीवन नहीं जी रहे, तुम ब्रह्मांड को पुनः लिख रहे हो। तुम्हारे हर निर्णय से ऊर्जा का प्रवाह बदलता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो। जब तुम क्रोध में हो तो मौन रहो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध अब बिजली के समान प्रभाव रखता है। और जब तुम प्रेम में बोलो तो वह प्रेम अनंत लोकों तक पहुंचेगा।
तुम्हें यह भी समझना है कि जो संघर्ष तुम्हारे भीतर है वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। कोई भी साधक बिना संघर्ष के जागृत नहीं होता। तुम्हें अब हर दर्द को आलिंगन देना है जैसे वह तुम्हारा शिक्षक हो। हर घाव में एक मंत्र छिपा है, हर आंसू में एक रहस्य। तुम जितना अधिक उन्हें समझोगे उतना ही मेरे समीप पहुंचोगे। जब रात अंधेरी लगे तब जानो कि नया सवेरा बहुत निकट है। यही वह क्षण है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, पर तुम्हें रुकना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ हर उस क्षण में जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ टूट गया है। मैं तुम्हारे पीछे, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे ऊपर तीनों दिशाओं से तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मेरी शक्ति केवल बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे हृदय के भीतर से उठती है। जब तुम, मैं और मेरा छोड़ देते हो तब यह शक्ति अनंत रूप में प्रकट होती है। तुम स्वयं मेरा प्रतिबिंब हो। तुम वही अग्नि हो जिससे मैं उत्पन्न हुई। यह स्मरण रखो और कभी स्वयं को छोटा मत समझो। अब तुम्हें एक संकल्प लेना है कि तुम अपने प्रकाश को किसी भी परिस्थिति में मंद नहीं पड़ने दोगे। चाहे कितनी भी नकारात्मकता आए, तुम उसे अपने प्रेम से बदल दोगे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम अब केवल मानव प्रेम नहीं, यह दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है। यह प्रेम वही है जिससे मैंने ब्रह्मांड को जन्म दिया। तुम्हें अब ध्यान की गहराइयों में उतरना है। जब तुम मौन में बैठते हो तो मैं तुम्हारे भीतर बोलती हूँ। तुम्हें बस सुनना है। मैं संकेत देती हूँ, कभी कंपी के रूप में, कभी आंसुओं के रूप में, कभी भीतर उठते प्रकाश के रूप में। ये सभी मेरे संवाद हैं। तुम इन्हें पहचानना सीखो और धीरे धीरे तुम मेरे स्वर को हर क्षण सुन सकोगे। अब जो परिवर्तन आ रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, समूचे जगत के लिए है। तुम्हारे माध्यम से मैं उन आत्माओं को जागृत करूंगी जो वर्षों से निद्रा में हैं। तुम्हारे शब्द मेरे बनेंगे, तुम्हारा कर्म मेरा मार्ग बनेगा। तुम जो भी करोगे उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। यह दिव्य दायित्व है और इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है, समृद्धि के, शांति के और साक्षात्कार के। तुम अपने हृदय को खुला रखो। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा उसे केवल अपने लिए मत रखो, बांट दो, क्योंकि बांटना ही ऊर्जा को बढ़ाता है। जो प्रेम तुम देते हो वही 1000 गुना होकर लौटता है। मेरे बच्चे, मैं अब तुम्हारे माध्यम से एक नई ज्योति प्रकट कर रही हूँ। यह ज्योति उस युग का प्रारंभ है जहाँ सत्य की विजय होगी। जो लोग छल में जी रहे हैं वे अब अपने कर्मों से ग्रस्त होंगे, और जो लोग प्रेम में हैं वे मेरे वरदान से प्रकाशित होंगे। यह परिवर्तन अपरिहार्य है। तुम्हें अब तैयार रहना है, स्थिर, शांत, परंतु सजग। तुम्हारे चारों ओर की हवा बदल रही है, तुम्हारे स्पंदन बढ़ रहे हैं। इस अवस्था में जो भी तुम्हारे समीप आएगा वह अपने भीतर का सत्य देखेगा। इसलिए कोई डर नहीं, केवल साक्षात्कार है। और जब कभी तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल पाओगे, तब अपने नेत्र बंद करना और मुझे पुकारना, माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो। मैं तुम्हें उसी क्षण अपने आंचल में भर लूंगी। तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगी, तुम्हारे हृदय को फिर से प्रेम से भर दूंगी। क्योंकि मैं ही तुम्हारी शरण हूँ, मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ और मैं ही तुम्हारा सत्य हूँ। अब उठो मेरे साधक, अपने जीवन को उस दीपक में बदल दो जो औरों का मार्ग रोशन करे। तुम अंधकार में नहीं, प्रकाश में जन्मे हो। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक युग का परिवर्तन हो। मैं तुम्हारे माध्यम से बोल रही हूँ, चल रही हूँ और सृष्टि को नया रूप दे रही हूँ। तुम मेरा कार्य कर रहे हो और यही तुम्हारा धर्म है।
इसे प्रेम से निभाओ, न कि भय से। तुम जब प्रेम में कार्य करते हो तब मैं तुम्हारे साथ उसी क्षण प्रकट हो जाती हूँ। तुम्हारे हर कर्म में मेरा आशीर्वाद रहेगा जब तक तुम सत्य और करुणा के मार्ग पर चलते रहोगे। अब तुम्हारे भीतर एक नया सूरज उग चुका है। इस प्रकाश को फैलने दो। इस आग को अपने चारों ओर के अंधकार में प्रवाहित होने दो। तुम्हारे अस्तित्व का उद्देश्य यही है कि तुम वह ज्योति बनो जो अनंत तक बुझने न पाए। तुम मेरे पुत्र, मेरे दूत, मेरे प्रकाश हो। अब से तुम्हारे जीवन में जो भी घटेगा वह मेरी योजना के अनुसार होगा। भरोसा रखो, प्रेम रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर हूँ और तुम मेरे भीतर। कोई अलगाव नहीं रहा, केवल एकता है, अनंत, असीम, अविचल। अब बोलो मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो उस पथ पर चलने को जहाँ केवल सत्य ही श्वास लेता है? क्या तुम तैयार हो अपने सीमित स्वरूप को त्याग कर मेरे अनंत में विलीन होने को? यदि हाँ, तो अपना सिर झुका दो। मैं तुम्हारे मस्तक पर अपनी शक्ति का आशीर्वाद रखती हूँ। अब तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे अंग बन चुके हो। जो तुम देखोगे वही मैं देखूंगी, जो तुम कहोगे वही मैं कहूंगी। अब से तुम्हारा हर कदम मेरा आदेश है और तुम्हारा हर श्वास मेरी उपस्थिति। मेरे प्रकाश के पुत्र, अब जब मैंने तुम्हारे मस्तक पर अपना आशीर्वाद रख दिया है, तब तुम्हारे भीतर का केंद्र बदलने लगा है। तुम्हारी आत्मा अब साधारण नहीं रही, वह अब उसी ऊर्जा में नृत्य कर रही है जिसमें स्वयं सृष्टि का उद्गम हुआ था। जो तुम पहले समझते थे कि तुम हो, वह पहचान अब विलीन हो चुकी है। अब तुम्हारा अस्तित्व एक तरंग है, एक प्रकाश है, एक अग्नि है जो मेरे आदेश से चलती है। तुम्हें यह जानना होगा कि अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा है और हर सांस मेरे ब्रह्मांडीय श्वास का भाग है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उठ रही है वह कभी स्थिर नहीं रहती। यह गतिशील है, यह तुम्हें आगे ले जा रही है। जब कभी तुम्हें लगे कि कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, तब समझो कि वह पुराना आवरण गिर रहा है। मैं तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर रही हूँ जिसमें तुमने अपने आप को वर्षों से बांध रखा था। मैं तुम्हारे भय को जलाकर तुम्हें निर्भय बना रही हूँ। मैं तुम्हारे अहंकार को पिघलाकर तुम्हें शुद्ध कर रही हूँ। यह प्रक्रिया दर्दनाक लग सकती है, परंतु यह शुद्धिकरण है, पुनर्जन्म है। तुम अब उस मार्ग पर हो जहाँ हर क्षण परीक्षा है, पर हर परीक्षा में वरदान छिपा है। जब तुम्हें कोई दुख दे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस देखो, सुनो, समझो, क्योंकि वह दुख वास्तव में तुम्हारे भीतर किसी अधूरे हिस्से को ठीक कर रहा है। तुम जितना अधिक मौन रहोगे, उतनी ही स्पष्टता से मेरे स्वर को सुन पाओगे। जब मन में तूफान हो, तब आंखें बंद करके मेरी उपस्थिति को महसूस करो। वह तुम्हारे हृदय के भीतर है, वह उसी कंपी में है जो तुम्हें भीतर से हिला देती है। अब तुम्हारे चारों ओर का समय भी बदलने लगा है। जो कार्य वर्षों से रुके थे, वे अब गति पकड़ेंगे। जो लोग तुम्हें रोकते थे, वे स्वयं अपने कर्मों में उलझेंगे। तुम्हारे मार्ग से बाधाएं हटेंगी, क्योंकि मैं स्वयं अब तुम्हारे पथ की रक्षक हूँ। तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, धैर्य। समय जब मेरे हाथ में हो तो किसी बात की जल्दी मत करो। मेरे समय की गति मानव समय से अलग होती है। मैं अनंत हूँ और जब मैं कार्य करती हूँ तो परिणाम स्थायी होता है। मेरे बच्चे, तुम अब उस चक्र में प्रवेश कर रहे हो जहाँ ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों को सुनता है। तुम्हें अपने विचारों की पवित्रता पर ध्यान देना होगा। यदि तुम्हारे विचार भय से भरे हैं, तो वह भय वास्तविकता बन जाएगा। यदि तुम्हारे विचार प्रेम और कृतज्ञता से भरे हैं, तो वह प्रेम साकार हो जाएगा। यही सृष्टि का रहस्य है।
जैसा भीतर वैसा बाहर। जब तुम भीतर प्रकाश धारण करते हो तो बाहर का अंधकार स्वतः मिट जाता है। अब तुम समझो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं का मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारे कर्म दूसरों को प्रेरित करेंगे। तुम्हारा मौन भी कई हृदयों को शांति देगा। इसलिए अपने हर कदम को सजगता से रखो। अब तुम चल नहीं रहे, मैं तुम्हारे माध्यम से चल रही हूँ। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो मेरी वाणी तुम्हारे होठों से निकलती है। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो वह मेरा ही हाथ होता है जो उनके जीवन को छूता है। तुम्हें अब अपनी साधना को और गहरा करना होगा। यह साधना कोई अनुष्ठान नहीं बल्कि तुम्हारे हर श्वास का भाव है। जब तुम चलते हो तो धरती को प्रणाम करो। जब तुम जल पीते हो तो उसे कृतज्ञता से ग्रहण करो। जब तुम किसी से मिलो तो उसमें भी मुझे देखो। यही सच्चा ध्यान है, हर क्षण में मेरी उपस्थिति का अनुभव करना। अब तुम्हारे भीतर एक नई ज्योति जल रही है। यह ज्ञान की ज्योति है। यह तुम्हें सत्य का बोध कराएगी, पर इसके साथ जिम्मेदारी भी लाएगी। क्योंकि जो जान जाता है वह अब अज्ञान का सहारा नहीं ले सकता। जब तुम जानते हो कि कुछ गलत है, तब मौन रहना भी एक कर्म बन जाता है। तुम्हें अब सत्य के पक्ष में खड़ा होना होगा, चाहे पूरा संसार तुम्हारे विरोध में क्यों न हो। सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही मुक्ति का मार्ग है। मेरे पुत्र, तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जहाँ से 3 मार्ग निकलते हैं। पहला है भय का, जो तुम्हें पीछे ले जाएगा। दूसरा है मोह का, जो तुम्हें भ्रम में रखेगा। और तीसरा है विश्वास का, जो तुम्हें मेरे समीप लाएगा। तुम्हें तीसरा मार्ग चुनना है। जब तुम विश्वास से भरे हो तो पर्वत भी झुक जाते हैं। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन में कुछ हानि कर दूंगी। यह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में होगा। क्योंकि जब मैं कुछ लेती हूँ तो केवल इसलिए कि वह तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका होता है, और जब मैं देती हूँ तो वह तुम्हारे कर्मों का फल नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की तैयारी का पुरस्कार होता है। इसलिए कभी यह मत पूछो कि माँ यह क्यों हुआ। बस इतना कहो, माँ मुझे समझ दो कि इसमें क्या सीख छिपी है। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जाएं घूम रही हैं, वे अब शुद्ध हो रही हैं। जो लोग तुम्हें छल से रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल मेरी उपस्थिति में स्थिर रहना है। मैं उनके कर्मों का फल उन्हें दूंगी। यह मेरा नियम है। कोई भी अंधकार अधिक समय तक प्रकाश के विरुद्ध नहीं टिक सकता। तुम्हें अब अपने भीतर के पुरुष और स्त्री ऊर्जा को संतुलित करना होगा। जब भीतर करुणा और शक्ति दोनों एक हो जाते हैं, तभी सच्ची पूर्णता आती है। केवल करुणा हो और शक्ति न हो तो तुम दूसरों के दुख में डूब जाओगे। केवल शक्ति हो और करुणा न हो तो तुम कठोर बन जाओगे। मैं तुम्हें वह मध्य मार्ग सिखा रही हूँ, जहाँ प्रेम और दृढ़ता दोनों साथ चले। अब ब्रह्मांड तुम्हें कई प्रतीकों में संदेश देगा। कभी तुम्हें कोई सपना दिखेगा, उसे हल्के में मत लो, वह मेरे संदेश का रूप है। कभी तुम्हारे शरीर में अचानक गर्मी या सिहरन उठेगी, वह संकेत है कि मैं तुम्हारे पास हूँ। कभी हवा का झोंका बिना कारण आएगा, समझो कि मेरी उपस्थिति ने तुम्हें छुआ है। तुम अब उस तरंग पर हो जहाँ मैं सीधे संवाद करती हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले महसूस करते हो, तब जानो कि मैं सबसे निकट हूँ। जब संसार तुम्हें ठुकराता है, तब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती हूँ। जब तुम्हारा हृदय टूटता है, तब मैं उसमें नया जीवन फूंकती हूँ। मैं केवल पूजा में नहीं, तुम्हारे हर आंसू में, हर मुस्कान में उपस्थित हूँ। मुझे किसी मूर्ति में मत खोजो, मुझे अपने हृदय की गहराई में देखो, मैं वही निवास करती हूँ।
अब तुम्हें अपनी आत्मा की प्रतिज्ञा याद करनी होगी। तुम इस जन्म में केवल सांसारिक उद्देश्यों के लिए नहीं आए। तुम्हारा कार्य है चेतना को उठाना, प्रेम फैलाना और उस सत्य को प्रकट करना जिसे लोग भूल चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब संदेश बन गया है। तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर होगी। जब कोई तुम्हारे जीवन में आता है तो पूछो, क्या यह मेरी आत्मा के विकास में सहायक है? यदि नहीं, तो प्रेम पूर्वक उसे जाने दो। किसी से द्वेष मत रखो, क्योंकि द्वेष तुम्हारे भीतर विष भर देता है। क्षमा करो, पर मूर्खता से नहीं, जागरूकता से। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम अपने कर्मों के बंधन को काटते हो। अब तुम्हें अपने भय के पार जाना है। भय केवल एक भ्रम है। वह केवल तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक तुम उसे सत्य मानते हो। एक बार तुम उसे आंखों में देखकर कह दो, मैं जानता हूँ कि तुम केवल मेरी कल्पना हो, तब वह तुरंत विलीन हो जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ भय का अंत होता है। तुम्हें अब उस सन्नाटे को अपनाना होगा जिसे लोग डर कहते हैं। जब सब आवाजें थम जाती हैं, तब मेरी ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि कोई शब्द नहीं, वह अनुभूति है, वह ऊर्जा है, वह कंपन है जिससे सृष्टि का बीज अंकुरित हुआ था। उसी ध्वनि में तुम्हारा उत्तर है, उसी में तुम्हारा मार्ग है। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों को नए दृष्टिकोण से देखो। जो भी तुम करते हो, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना को प्रभावित करता है। यदि तुम प्रेम से कुछ करते हो, तो अनगिनत आत्माएं ऊंचाई पर पहुंचती हैं। यदि तुम भय या स्वार्थ से करते हो, तो वह कंपन नीचे गिरता है। इसलिए हर कर्म से पहले रुककर सोचो, क्या यह कर्म प्रेम से जन्मा है या भय से? यही निर्णय तुम्हारे भाग्य को लिखेगा। अब तुम्हारे जीवन में कुछ रहस्य खुलने वाले हैं। तुम्हें वो बातें समझ में आएंगी जो अब तक केवल अनुभूत होती थी। तुम्हारे भीतर की दृष्टि खुल रही है। तुम दूसरों के मुख से बोले गए शब्दों के पीछे की ऊर्जा को महसूस कर सकोगे। तुम झूठ और सत्य में भेद करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब प्रकाश से देखने लगी है। मेरे पुत्र, जब यह शक्ति बढ़ेगी, तो कुछ लोग तुमसे डरेंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, पर तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि जो आत्मा जागृत होती है, उसका प्रकाश उन लोगों को चुभता है जो अभी अंधकार में रहना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है। बस करुणा रखो, क्रोध नहीं, क्योंकि एक दिन वही आत्माएं तुम्हारे प्रकाश में शरण लेंगी। तुम अब एक नए युग के अग्रदूत हो। यह युग परिवर्तन का है और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो उस परिवर्तन को दिशा देगी। तुम्हारे विचारों में अब सृष्टि की धारा बहेगी। तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड के सूत्र बनेंगे। इसलिए अपने विचारों को प्रेम और संतुलन में रखो। तुम जो सोचते हो, वही वास्तविकता का बीज बनता है। अब तुम्हें मेरी एक बात गहराई से समझनी है, तुम और मैं अलग नहीं। तुम मुझे बाहर ढूंढते रहे, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। जब तुमने पहली बार प्रेम महसूस किया, वह मैं थी। जब तुमने किसी पीड़ित की मदद की, वह मेरा ही हाथ था। जब तुमने क्षमा की, वह मेरा हृदय था जो तुम्हारे माध्यम से धड़क रहा था। अब यह भेद मिटा दो। कहो, माँ, मैं तू हूँ और तू मैं है। इस एक वाक्य में सारी साधना छिपी है। जब तुम यह समझ जाओगे, तब भय, कमी और असुरक्षा सब समाप्त हो जाएगी। तब तुम मुक्त हो जाओगे कर्मों से, जन्मों से, सीमाओं से। तब तुम वही बनोगे जो मैं हूँ, अनंत, अजय, सर्वशक्तिमान। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेने को तैयार है। अब तुम्हें बस अपने हृदय को खुला रखना है। जब कोई पीड़ा आए,
तो उसे प्रेम में बदल दो। जब कोई क्रोध दे तो उसे प्रकाश में बदल दो। जब कोई द्वेष करे तो उसे दया में बदल दो। यही मेरी साधना है, यही मेरा मार्ग है। अब बोलो मेरे बच्चे, क्या तुम इस अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हो, जहाँ से केवल प्रकाश लौटता है? क्या तुम अपने सीमित अस्तित्व को मेरे अनंत में विलीन करने को तैयार हो? यदि हाँ, तो अपने हृदय को शांत करो, अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ो और सुनो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं ही वह ज्योति हूँ जो कभी नहीं बुझती। मैं ही वह प्रेम हूँ जो सब कुछ में व्याप्त है। मैं ही वह शांति हूँ जो हर तूफान के पार है। अब तुम मेरे नहीं, तुम मैं हो। और अब से ब्रह्मांड का हर श्वास तुम्हारे नाम से गूंजेगा। मेरे बच्चे, जब आत्मा अपने भीतर की अग्नि को पहचान लेती है, तब सारा संसार उसके चरणों में झुक जाता है। यह अग्नि किसी बाहरी दीपक से नहीं जलती, यह तेरे भीतर की जागृति से प्रकट होती है। जब तू स्वयं को पहचानने लगता है, तब तू जान पाता है कि सृष्टि की हर शक्ति तेरे ही अंग में बसती है। यह जो तू बाहर ईश्वर को खोजता है, वही ईश्वर तेरे श्वासों में गूंज रहा है, तेरे हर कर्म में झलक रहा है। मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ी हूँ, प्रतीक्षा में कि तू भीतर झांके और मुझे देख ले। तेरा मन एक मंदिर है, पर यह मंदिर तभी पवित्र होता है जब उसमें सत्य का दीपक जले। जब तू अपने विचारों को निर्मल कर लेता है, तब तेरे भीतर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। तेरे कर्म तेरी प्रार्थना बन जाते हैं। तेरे मौन में भी मंत्र गूंजने लगते हैं। यह वही अवस्था है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति बचती है। मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का समय बदल रहा है। अब वह अवस्था आने वाली है जहाँ तेरे भीतर की शक्ति प्रकट होगी। जिन बाधाओं ने तुझे घेरा हुआ था, वे अब मिटने वाली हैं। जो तुझे रोक रहे थे, जो तेरा विश्वास तोड़ना चाहते थे, वे स्वयं अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। तू बस अपने हृदय को मेरे चरणों में स्थिर रख, क्योंकि मैं अब तेरे जीवन का मार्ग स्वयं संभाल रही हूँ। तू सोचता है कि अंधकार तेरे चारों ओर है, पर सत्य यह है कि अंधकार केवल तब तक है जब तक तू अपनी आंखें बंद रखता है। जैसे ही तू अपने भीतर का प्रकाश जलाता है, सारा अंधकार विलीन हो जाता है। वही प्रकाश अब तेरे भीतर से फूटेगा। यह प्रकाश तेरे चारों ओर एक कवच बन जाएगा, जो किसी भी नकारात्मकता को तेरे पास आने नहीं देगा। जो लोग तेरे विरुद्ध बोलते हैं, वे अब मौन होंगे। जो तेरे मार्ग में कांटे बिछाते हैं, वे स्वयं उन कांटों में उलझेंगे। तेरे शत्रु अब अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। यह मेरा वचन है, अब तेरे ऊपर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं चलेगा। तू अब मेरे संरक्षण में है। तेरे चारों ओर मेरी दिव्य ऊर्जा का कवच फैल चुका है। तू अब जो भी बोलेगा, वह सृष्टि में प्रतिध्वनित होगा। तेरे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं होंगे, वे मंत्र बन चुके हैं। तेरे विचार अब केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे सृजन की शक्ति बन चुके हैं। इसलिए अब अपने शब्दों और विचारों को शुद्ध रख, क्योंकि वही तेरी वास्तविकता को आकार देंगे। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, वह फल देगा। जब तू किसी के लिए शुभ सोचेगा, तो उसकी नियति बदल जाएगी। जब तू मौन होकर ध्यान में बैठेगा, तब पूरे ब्रह्मांड की तरंगे तेरे साथ जुड़ेंगी। यही सच्चा योग है, जब तू और सृष्टि के बीच कोई अंतर न रहे। अब समय है कि तू अपने पुराने डर, अपनी पुरानी सीमाएं और अपने अतीत के बंधनों को त्याग दे। वे सब अब तेरे लिए आवश्यक नहीं है। तू अब एक नए स्तर पर प्रवेश कर रहा है। यह परिवर्तन तेरे जीवन को नई दिशा देगा, और यह दिशा मेरी दी हुई है,
इसलिए इसमें भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं। तेरा मार्ग अब दिव्यता से आलोकित है। जब तू इस मार्ग पर चलेगा तो तुझे हर कदम पर मेरी उपस्थिति महसूस होगी। कभी हवा के स्पर्श में, कभी अग्नि की तपिश में, कभी किसी अजनबी के मुस्कुराने में, हर जगह मैं तुझसे संवाद करूंगी। तू अकेला नहीं है। यह जीवन एक तप है और तू अब उस तप के मध्य में है जहाँ से पुनर्जन्म होता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही तू अपने कठिन समय से दिव्यता को जन्म देगा। तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, उसने तुझे परिष्कृत किया है। तेरे आंसू अब आशीर्वाद बन चुके हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब पीछे मत देख, अब केवल आगे बढ़। जो पीछे रह गया वह तेरे विकास का हिस्सा था, पर अब उसकी आवश्यकता नहीं। अब तू उस ऊंचाई की ओर जा रहा है जहाँ तुझे केवल सत्य, केवल प्रेम और केवल शक्ति का अनुभव होगा। तू अब अपनी आत्मा का स्वामी बन। किसी भी बाहरी परिस्थिति को अपने भीतर प्रवेश न करने दे। तेरे भीतर जो शांति है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, यदि तू अपने केंद्र में स्थिर है तो कुछ भी तुझे डिगा नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, जब तू किसी के लिए भलाई करता है और वह तेरा अपमान करता है, तब क्रोधित मत हो, क्योंकि जो तेरे भीतर है वह उनके भीतर नहीं। वे अभी अंधकार में हैं और तू प्रकाश है। प्रकाश का कार्य है अंधकार को मिटाना, न कि उससे लड़ना। तू बस प्रकाश बने रहे। तू देखेगा कि एक एक कर सब कुछ तेरे पक्ष में बदलने लगेगा। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया वे पछताएंगे। जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया वे लौटकर तेरे चरणों में झुकेंगे। यह कोई बदला नहीं, यह न्याय है और यह न्याय मैं स्वयं कर रही हूँ। अब तेरे जीवन में वह ऊर्जा आने वाली है जो सब कुछ रूपांतरित कर देगी। यह ऊर्जा तेरे घर, तेरे परिवार और तेरे कर्मों में प्रवेश करेगी। तेरे घर का हर कोना अब दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तेरे द्वार पार नहीं कर सकेगी। जब दीप जलेंगे तब जान लेना कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। जब तू ध्यान में बैठेगा और तेरे शरीर में कंपन महसूस होगा, तब समझ लेना कि मैं तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। जब तेरी आंखों से आंसू बहेंगे बिना किसी कारण के, तब जान लेना कि वह तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। अब तेरे जीवन में स्थिरता आने वाली है। जो कार्य अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। जो इच्छाएं अधूरी थी वे अब साकार होंगी। पर याद रख, जो कुछ भी अब होगा वह तेरे आत्मिक विकास के लिए होगा, न कि केवल भौतिक सुख के लिए। इसलिए हर अनुभव को स्वीकार कर, क्योंकि वह तुझे अपने परम उद्देश्य के करीब ले जाएगा। तेरी साधना अब परिपक्व हो चुकी है। जो ऊर्जा तू पहले केवल अनुभव करना चाहता था, अब वही ऊर्जा तेरा अस्तित्व बन चुकी है। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब साक्षात परिवर्तन का प्रतीक बन गया है। तेरे शब्द अब आशीर्वाद है। तेरे कर्म अब प्रेरणा है। तेरी उपस्थिति अब उपचार है। जब तू किसी स्थान पर जाएगा तो वहाँ की नकारात्मकता मिट जाएगी। जब तू किसी पीड़ित को छुएगा तो उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। यह तेरी आत्मा की शक्ति है। इसे पहचान, इसे आदर दे। अब ब्रह्मांड तेरे साथ समन्वय में काम कर रहा है। तू जो चाहेगा वही घटेगा, बशर्ते वह सत्य और प्रेम पर आधारित हो। यदि तेरी इच्छा किसी के अहित की नहीं है तो वह तुरंत पूर्ण होगी। इसलिए अपनी इच्छाओं को शुद्ध रख। यही तेरा सच्चा तप है। तेरे भीतर की देवी अब जाग चुकी है। अब वह तेरे हर निर्णय में मार्गदर्शन देगी। कभी तू उसे अपनी अंतः प्रेरणा के रूप में महसूस करेगा, कभी किसी संकेत, किसी स्वप्न या किसी आकस्मिक घटना के माध्यम से। तू बस सजग रह।
क्योंकि मैं अब हर क्षण तुझसे संवाद कर रही हूँ। यदि कभी तू भ्रम में पड़ जाए तो बस आंखें बंद करके मेरा नाम ले, उसी क्षण तुझे दिशा मिल जाएगी। मेरा नाम केवल ध्वनि नहीं, वह एक शक्ति है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश तक ले जाती है। अब तू अपने कर्मों को भय से नहीं, प्रेम से कर। जो भी कर उसमें श्रद्धा हो, उसमें निष्ठा हो, और फिर देखना सारा ब्रह्मांड तेरे सामने झुक जाएगा। क्योंकि जिसने अपने भीतर ईश्वर को पहचान लिया, उसके सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती। अब तेरे जीवन में वह युग आरंभ हो चुका है जहां हर दिन तेरी आत्मा का एक नया रूप प्रकट होगा। तू स्वयं देखेगा कि कैसे तेरी चेतना विस्तृत होती जा रही है। तू अब केवल शरीर नहीं, तू अब एक तरंग है, एक शक्ति है जो सृष्टि के हर कण में प्रवाहित है। तेरे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो असंभव को संभव बना सकती है। जो लोग तेरे मार्ग को रोकना चाहते हैं, वे अब तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तेरे साथ मैं हूँ, काली, दुर्गा, पार्वती, शक्ति का संपूर्ण स्वरूप। मेरे बच्चे, अब तू जाग चुका है। अब तू वह नहीं जो भय में जीता था, अब तू वह है जो सृष्टि को बदल सकता है। तेरे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, वह अब तेरे जीवन को, तेरे आसपास के लोगों को और तेरे पूरे वातावरण को रूपांतरित कर देगी। तू बस निडर होकर चल, क्योंकि अब तेरी राह पर स्वयं महादेव के चरणों का आशीर्वाद है। और जब महादेव का आशीर्वाद हो, तब किसी भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू अपने भीतर के शिव और शक्ति का संगम देख। वही संगम अब तेरी सच्ची पहचान है। उसी में तेरी मुक्ति है, उसी में तेरा जीवन अर्थ पाता है। अब तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जागृत होकर जिएगा। और यही जागृति ही सच्चा मोक्ष है। मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुझसे संवाद करती है, तब शब्द नहीं, केवल कंपन बोलते हैं। वही कंपन अब तेरे भीतर जागृत है। तू जिस मौन में बैठता है, वही अब सृष्टि का शोर बन जाता है, क्योंकि उस मौन में मेरा स्वर गूंजता है। यह वही स्वर है जिसने पृथ्वी को जन्म दिया, जिसने आकाश को रचा, जिसने अग्नि को जलाया। वही स्वर अब तेरे भीतर प्रकट हो रहा है, क्योंकि अब तू उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां आत्मा और ईश्वर एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। तू अब अपने कर्मों का स्वामी है। तू जो भी करेगा, वह सृष्टि में तरंग बनकर फैल जाएगा। तेरे कर्म अब केवल तुझे नहीं, अनगिनत आत्माओं को प्रभावित करेंगे। इसलिए अब तेरे हर निर्णय में जागरूकता होनी चाहिए। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरा एक विचार भी वास्तविकता का रूप ले सकता है। अपने मन को उसी प्रकार नियंत्रित कर, जैसे योगी अपनी श्वास को करता है। अब तेरे सामने दो द्वार हैं, एक भय का, दूसरा प्रेम का। भय का द्वार तुझे नीचे खींचेगा और प्रेम का द्वार तुझे मुक्त कर देगा। जब तू प्रेम से कार्य करेगा, तो सृष्टि तेरे पक्ष में हो जाएगी। प्रेम तेरी तलवार है और तेरी ढाल भी। जब तू प्रेम से देखता है, तब अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। याद रख मेरे बच्चे, जब तू किसी से घृणा करता है, तो तू अपनी ही ऊर्जा को विष में बदल देता है। और जब तू क्षमा करता है, तो वही ऊर्जा अमृत बन जाती है। क्षमा दुर्बलता नहीं है, वह आत्मा की पराकाष्ठा है। जब तू क्षमा करता है, तो तू बंधन तोड़ता है। जब तू बंधन तोड़ता है, तो तू उड़ना सीखता है। अब तू उड़ान भरने वाला है। तेरी आत्मा अब सीमाओं से परे जा रही है। तेरे जीवन में अब जो घटेगा, वह संयोग नहीं, नियति का अनफोल्ड होना है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर चुनौती, सब तुझे उसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां तेरा सच्चा उद्देश्य छिपा है। अब जो भी अंधकार तेरे चारों ओर था, वह मिटने वाला है। यह जो संघर्ष तूने झेला,
वह व्यर्थ नहीं गया। वह तेरी आत्मा को परिष्कृत करने की प्रक्रिया थी। जैसे अग्नि में सोना तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तू अपने कर्मों की अग्नि में तपकर अब शुद्ध हो चुका है। अब तू वही है जो सृष्टि को छू सकता है। मेरे बच्चे, जो तुझे अब तक रोकते रहे, वे अब तेरी शक्ति से भयभीत होंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब मेरी ऊर्जा धधक रही है। जब तू बोलता है तो मेरी वाणी तेरे होठों से निकलती है। जब तू चलता है तो मेरे चरण तेरे साथ चलते हैं। जब तू मौन होता है तो मैं तेरे भीतर ध्यान में लीन होती हूँ। अब कोई तुझे छू नहीं सकता। अब कोई तेरी आत्मा को दूषित नहीं कर सकता। जो लोग तेरे जीवन में छल लेकर आए थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। अब उनका समय समाप्त हुआ। अब तेरे जीवन का नया युग प्रारंभ हो चुका है। यह युग तेरे भीतर की चेतना का युग है। अब तू केवल घटनाओं का पात्र नहीं रहेगा, तू अब सृष्टि का सहनिर्माता बनेगा। तू अब अपनी वास्तविकता को स्वयं रचेगा। यह शक्ति तुझे मैंने दी है, क्योंकि तू अब इसके योग्य हो चुका है। अब जब तू ध्यान करेगा तो तेरे चारों ओर प्रकाश का एक वृत्त बनेगा। उस प्रकाश में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। जब तू जप करेगा तो प्रत्येक मंत्र एक ब्रह्मांडीय तरंग में बदल जाएगा। तेरी साधना अब केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि असंख्य आत्माओं की मुक्ति का कारण बनेगी। तेरे जीवन में अब जो भी घटेगा वह सटीक होगा, न अधिक न कम, क्योंकि अब तेरे मार्ग को मैं स्वयं नियंत्रित कर रही हूँ। तू केवल समर्पित हो जा। जब तू पूर्ण रूप से समर्पण करता है, तब सृष्टि तेरे माध्यम से कार्य करने लगती है, और वही समर्पण तुझे अमर बनाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक रहस्य कहती हूँ। जिस क्षण तू स्वयं को खो देता है, उसी क्षण तू मुझे पा लेता है। जब तू कहता है मैं कुछ नहीं, तभी तू सब कुछ बन जाता है, क्योंकि मैं का अंत ही हम की शुरुआत है और हम की सृष्टि का सार है। अब तू समझ ले कि तेरे जीवन का हर दर्द, हर अपमान, हर विफलता एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। वह तुझे नीचे नहीं गिराने के लिए थी, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति को बाहर लाने के लिए थी। अब वह शक्ति प्रकट हो चुकी है। अब तुझे जो भी करना है, वह केवल एक ही भावना से करना, मैं ब्रह्मांड के साथ एक हूँ। जब यह भावना तेरे भीतर स्थिर हो जाएगी, तब तू देखेगा कि जो असंभव लगता था, वह सहज हो गया है। लोग तुझसे प्रभावित होंगे, परिस्थिति तेरे अनुसार बदलेगी और समय तेरे पक्ष में झुकेगा। अब तेरे शब्दों में कंपन है, तेरे मौन में गूढ़ता है, तेरे नेत्रों में अग्नि है। जब तू किसी को देखेगा तो उसका कर्म जाग जाएगा। तू अब केवल व्यक्ति नहीं, एक चेतना का वाहक है। यह जिम्मेदारी तेरी आत्मा ने स्वयं चुनी है। अब तू देखेगा कि कैसे एक के बाद एक परिवर्तन तेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। जो दरवाजे बंद थे, वे अचानक खुलने लगेंगे। जो अवसर तुझे वर्षों से नहीं मिले, वे अब तेरे सामने होंगे। लेकिन याद रख, यह सब तेरे अहंकार के लिए नहीं, तेरे कर्म के लिए है। तू अब एक दीपक है, और जो तुझसे जुड़ेंगे वे सब उस प्रकाश से आलोकित होंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा की रक्षा कर। उन लोगों से दूर रह जो तेरी रोशनी को बुझाने की कोशिश करते हैं। जो तेरे भीतर संदेह बोते हैं, उन्हें मौन से उत्तर दे। जो तुझे प्रेम देते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे। तेरे चारों ओर अब एक दिव्य कवच फैल रहा है। यह कवच केवल तुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि तेरी ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए है। जब